एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया चले ryuji को। जी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और वो अलग ही जगह में होता है जहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे सोच रहा होता है ना जाने वो कहाँ पर है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था और इसकी बारी वो देखता है उसने कपड़ा भी नहीं पहना था, यानी ryuji नंगा था। बहुत अजीब होता है और इसी बीच ryuji के आगे कोई आ जाता है और इसके बारे ryuji अच्छी तरीके से देखता है और ये होती है एक लड़की। ये लड़की भी नंगी होती है और उसको देखकर ryuji बहुत डर गया था और वो सोच रहा होता है ना जाने उसके साथ क्या हो रहा है। इसकी बारी वो अपने आंखें खोलता है, यानी वो था एक ड्रीम में। खैर इसकी बारी वो सोच रहा होता है ना जाने उसने क्या देख लिया, उसके लिए बहुत भयंकर था। खैर इसकी बारी वो अपने आप को रेडी कर लेता है स्कूल जाने के लिए और इसकी बारी वो अपना डोर लॉक करके चला जाता है। मुझे अपने घर में अकेला रहता था। खैर इसकी बारी वो अपने स्कूल में जाता है और अपने दोस्तों के साथ बातें करता है। स्कूल में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो की होती है मिसाकी। ताकि के बारे में कहा जाए तो ये ryuji के क्लासमेट है। खैर इसकी बारी ryuji इधर आ जाता है और इसको देखकर मिसाकी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसको देखकर हम लोग कह सकते हैं शायद से मिसाकी ryuji को चाहती है। खैर इसकी बारी वो लोग बातें करते हैं और उनका क्लास स्टार्ट हो चुका था। मैं दिखा चाहता है स्टूडेंट्स को जहाँ पर वो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे, यानी वो लोग रट्टा मारे होते हैं, कोई बातें कर रहा था तो कोई गेम खेल रहा था। ऐसे ही वो लोग अपना टाइम पास करे होता है। खैर इसके बारे में दिखा चाहता है क्लॉक में जहाँ पर टाइम आ चुका था 12 PM का। इसी बीच कोई क्लासरूम का डोर खोल देता है जो कि बहुत जोर से होता है, तो इसके कारण सब लोग उसको देखने लग जाता है। इधर आ चुकी थी एक लड़की और उसको वो लोग पहले से ही जान रहे थे। लड़की बहुत भयंकर लग रही होती है और उसकी बारी वो क्लासरूम में एंटर करके किसी को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद वो बहुत ढूंढती है और उसको ryuji मिल जाती है और इसकी कहानी वो ryuji के पास आ गई थी। ryuji सोच रहा होता है ना जाने इसको क्या हो गया, इसको पहले से ही जाना था। खैर इसकी बारी वो लड़की ryuji के पास आती है और उसको उठा के इधर से ले जाती है। आते हुए वो टीचर को एक एप्लीकेशन दे देती है और उसके कारण ryuji क्लास से जा सकता था और ryuji को लेके अपने कार में आ जाती है। ryuji के पास बहुत सारा क्वेश्चन था, वो सोच रहा होता है ना जाने ये क्या करने वाली है और उसके साथ ही ये कब इधर आ गई। इस लेडी का नेम है एरिको और ये ryuji को पहले से ही जान रही थी। खैर इसकी बारी वो लोग बातें करते हैं। साथ ही इसी टाइम में सारे स्टूडेंट भी सोच रहे होते हैं ना जाने ryuji का क्या हो गया। खैर इसके बाद सीन आता है कार में जहाँ पर एरिको और ryuji बातें कर रहे होते हैं। कहती है ryuji तुम पहले से बहुत बड़ी हो चुकी हो और साथ ही क्यूट भी। और उसके बाद ही वो ryuji के पास आने लग गई थी। देखकर ryuji कहता है वैसे तुम पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम इधर कब आ गई? तुम बहुत टाइम पहले अमेरिका चली गई थी, तो उसके बाद इतना सारा अचानक से और तुम्हारा काम क्या है, यानी तुम्हें क्या करना है? वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं आज ही इधर आई हूँ और उसके साथ ही मेरे पास एक प्लान है और इसके लिए मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। ryuji कहता है वैसे ऐसा क्या प्लान है जिसके लिए मेरा ही हेल्प चाहिए, यानी इतना इम्पोर्टेंट? और इसके बाद वो कहती है हाँ सही कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो इसलिए मुझे तुम्हारे हेल्प चाहिए। ryuji कहता है तो क्या तुम मुझे अपना प्लान बता सकते हो? और इसकी बारी एरिको कहती है तो आज बीच के साइड में एक डीलिंग होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ryuji कहता है डीलिंग है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, हमें इधर क्या करना? और इसके बाद एरिको कहती है लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, यानी मैं उस सामान को चुराने वाली हूँ। कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? और इसके बाद एरिको कहती है नहीं वो पागल नहीं हुई है, जो सामान है वो बहुत कीमती है, ये एंसेंट है, तो उसके कारण इसको एरिको को चाहिए। और इसकी बारी ryuji कहता है तो सुनकर ryuji कहता है अगर ऐसा बात है तो क्या उधर लोग भी होंगे जो कि हमें रोकने के लिए आएंगे? वो कहती है हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी हो, उधर लोग भी होंगे जो कि हमें मारने के लिए आएंगे। इसको सुनकर ryuji बहुत डर जाता है और वो कहता है नहीं वो ये सब नहीं करने वाला, तो वो दोनों उन सब के आगे कुछ भी नहीं होंगे और उसकी कहानी वो दोनों मारे जाएंगे, तो इसलिए ryuji नहीं जाना चाहता। वो कहती है उसके पास पावर है तो उसकी कहानी वो लोग इस काम को करने वाले हैं। और ऐसे बात करते हुए वो लोग डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ जाता है। जी और एरिको पहले ही आ चुके थे तो उसकी कहानी उनके पास टाइम था और इसको देखकर एरिको ryuji के पास आती है और वो कहती है तो ryuji तुम पहले से बहुत सेक्सी हो चुके हो, तो तुम मुझे अपने पास आने दो। और इसके बाद एरिको ryuji के पास आ जाती है। इसके बाद कार अप एंड डाउन होता है जो कि हमें नहीं पता चलता इसके बाद क्या क्या होता है, लेकिन सीन आता है रात का। और एरिको रेडी हो चुके थे और उसके बाद ही वो लोग देखते बहुत सारे कार्स इधर आ रहे थे। इसको देखकर एरिको कहती है तो ये सभी है इस डील को करने वाले। और इसके बाद ही वो लोग देखते बहुत सारे लोग इधर आ चुके थे जहाँ पर उनके पास एक बहुत बड़ा बैग था। इसके बाद ही वो लोग अपने ही बीच डील कर रहे होते हैं और उसको देखकर एरिको कहती है तो टाइम आ चुका है धमाका करने का। इसके बाद वो आगे चली जाती है जहाँ पर ryuji कहता है नहीं हमें ऐसा नहीं करना, लेकिन इसके बाद भी एरिको नहीं मानती, वो उन सबके आगे आती है। देखकर जो डीलिंग कर रहे थे उनके लोग थे वो लोग भी आगे आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तू कौन है, काम कर रहे हैं वो हमें करने दे तो तू बच जाएगी। वो कहती है लेकिन उसका प्लान अलग है। और उसकी बारी वो उन सबके अटैक करने से पहले ही वो अपना अटैक कर देती है जो एक मैजिक अटैक था और उसकी कहानी सब लोग बेहोश होने लग गई थी। अटैक ryuji को भी लग जाता है और उसकी कहानी एरिको उसके पास आती है और वो ryuji को बचा लेती है। पास टाइम आ चुका था इसको लेके भागने का, तो उसकी कहानी एरिको कहती है मैं बहन को लेके आती हूँ, तुम इस बैग को इधर ले आओ।
तो जो कहती है रियूची वही करता है, यानी वो बैग को उठा के ले आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत भारी सामान था, तो उसके कारण रियूची से देर हो जाता है। गार्ड गिर गए थे, वो लोग अपने होश में आ जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग रियूची के काम को देख लेते हैं। वो लोग बहुत गुस्सा थे, तो उसके कारण वो लोग अपने गन को निकाल लेते हैं। रियूची सोचता है ये टॉय भी हो सकता है, ये बस एक डील है, तो उसके बाद भी वो लोग कहाँ लोगों को मारने वाला है। लेकिन इसके बाद रियूची को अंदाजा हो जाता है ये गन असली था। फायर करे होते हैं जो कि जानलेवा था। एरिको कहती है रियूची उस बैग को अंदर डाल, अंदर आ जाओ क्योंकि ये लोग बहुत भयंकर है। और इसके बाद रियूची वही करता है, वो बैग को गाड़ी के अंदर दे देता है और उसके बाद वो भी आ गया था। क्या गाड़ी स्टार्ट और वो लोग इधर से भाग जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए वो लोग भी पीछे आ चुके थे। वो लोग फायरिंग भी करे होते हैं, जो कि उनके लिए डेंजर था। रियूची सोच रहा होता है इसके अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए वो लोग इतना पागल हो सकते हैं। एरिको के पास आ जाता है और वो कहता है इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि ये लोग इसके लिए इतना पागल है, तो हमें मार भी सकते हैं। और उसके बारे एरिको कहती है मैंने तुम्हें कहा ही था इसके अंदर बहुत कीमती चीज है, इसलिए वो लोग इसको नहीं चाहते ये दूसरे के हाथों में जाए, लेकिन हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो उसके कारण वो लोग भड़क गए हैं। इसके बाद एरिको बहुत भयंकर ड्राइविंग करती है, तो उसके कारण वो बॉक्स नीचे गिरने वाला होता है। तो कहते तुम बॉक्स को पकड़ो और मैं ड्राइविंग का काम करती हूँ। और उसके बाद जी उस बॉक्स के पास आ जाता है। इसको देखकर जो इधर के लोग होते हैं, यानी उसके पीछे लोग होते हैं, वो लोग बॉक्स के ऊपर ही निशाना कर देते हैं। इन सब अटैक से बच जाता है, लेकिन इसके बाद ही एक गोली उस बॉक्स में भी लग जाता है और उसके कारण उसका लॉक टूट गया था। इसके बाद इधर एक कांड होता है जो कि रियूची ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी लॉक के टूटने के बाद जो बॉक्स ओपन होता है उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। ये उसके सपने जैसा ही था, क्योंकि लोग जो कहते हैं सुबह देखे जाने वाला सपना सच्ची होता है, तो ये लॉजिक इधर काम आ गया। वैसे अगर तुम लोग इसके बारे में पहले से जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मुझे पता था। आई नो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो उसके कारण मैं जानना चाहता हूँ मेरे जैसे और कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। बॉक्स में लिखना मत भूलना। खैर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। रियूची इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो लड़की जो इस बॉक्स के बाहर आती है वो रियूची के पास आ जाती है, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर फिर से फायर होता है और उसको देखकर वो लड़की बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद वो अपना अटैक करती है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। जो उसके पीछे थे वो सबको जला देती है और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होने के कारण वो लोग बच जाते हैं। इस अटैक के यूज करने के बाद ही वो लड़की बेहोश हो चुकी थी, तो उसकी कहानी रियूची को कहती है उस लड़की को मेरे साथ ही ले आओ क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एरिको और रियूची एक साथ मिलकर उस लड़की को अपने घर ले आते हैं। इसके बाद रियूची अपने अपार्टमेंट में जाने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वो एक लड़की को देखता है जो कि वो उसको पहले से जानता है। तो मिसाकी, और मिसाकी को देखकर रियूची कहता है तो मिसाकी क्या हाल है, हमारे पास कुछ बातें हैं जो कि तुम मुझे करना चाहते हो। और उसके बारे में मिसाकी कहती है हाँ तुम्हारा जो बुक है वो स्कूल में ही था, मुझे इधर लाना पड़ा। और उसके बाद वो बुक को आगे कर देती है, साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। में पता चलता है मिसाकी का लव इंटरेस्ट रियूची है। आता है घर में, जहाँ पर रियूची बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसके पास आ चुकी थी एक लड़की, बारे में ना ही रियूची जानता है और इसके साथ अब क्या होने वाला है ये भी रियूची को नहीं पता। लेकिन इससे एरिको बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उस लड़की के गले में एक चीज था जो कि बहुत अच्छा था। जानते वो इसको ढूंढकर इधर आई है, तो उसकी कहानी वो उस लड़की को छूना चाह रही थी, लेकिन इसके बाद ही वो लड़की उस हाथ को रोक देती है, एरिको को रोक देती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसके बाद वो उस लड़की के हाथों में काट देती है और इसी बीच वो रियूची को देखती है। इसको देखकर वो लड़की बहुत हैप्पी होती है और इसके बाद वो रियूची के पास आ जाती है। इसको देखकर एरिको जान लेती है कि रियूची को पसंद करती है, तो उसकी कहानी एरिको कहती है तो क्या रियूची तुम इस लड़की को पहले से जानते हो, तुम दोनों फ्रेंड हो। और उसके बाद ही रियूची कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसने पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा था। तो ये भी बात है ना जाने ये लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैं इस लड़की को नहीं जानता। वो लड़की रियूची के बहुत पास आ चुकी थी और इसके बाद वो रियूची के साथ खेलने लग गई थी। लेकर एरिको रियूची के पास आती है और वो कहती है क्या रियूची तुम कुछ जानती हो। और उसके बाद वो रियूची को छूने लग गई थी, लेकिन इसको देखकर उसको फिर से गुस्सा आता है कि एरिको को रोक देती है। और उसके बाद इसको देखकर एरिको जान गई थी वो रियूची के पास नहीं आ सकती। बार एरिको सोच रही होती है ना जाने ये कौन है, तो उसकी कहानी वो सोसाइटी लिस्ट को ढूंढ रही होती है ताकि वो उस लड़की के बारे में जान सके। इस लड़की का जहाँ पे घर है वो लेके इधर से जा सके, लेकिन उस लड़की के बारे में इधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। और उसको देखकर वो लोग शॉक थे कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग क्या करने वाला है, कहता है वो पुलिस को बता देगा और उसके बाद ये लड़की फिर से अपने घर जा पाएगी। तो इसके लिए पहले तो ना करती है, लेकिन इसके बाद ही वो उस लड़की को देखती है जहाँ पर उसका हाल चाल अच्छा नहीं था। एरिको कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसको अपने घर जाना ही अच्छा होगा। और इसकी कहानी वो इस बात को मान लेती है। ऐसे ही बातें करके एरिको को बहुत भूख लग गया था, तो उसकी कहानी वो कहती है मुझे बहुत भूख लगाए तो जी तुम जा सकते हो और खाना ला सकते हो। रियूची कहता है वो क्यों करेगा, कहती है तुम्हारे लिए ही इधर है, तो उसकी कहानी तुम्हें एक काम करना होगा, तो शायद से वो भी भूखी होगी तो इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। रियूची इस बात को मान लेता है।
कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और साथ ही यह लड़के लड़कियों के सामने चोते ही तो हो जाता है। रियोजी मार्केट में चला जाता है, साथ ही वो सोच रहा होता है ना जाने उन्होंने इतना खाना क्यों मंगवाया है। रियोजी के हाथों में बहुत खाना था जो कि ये बहुत अननेसेसरी था। रियोजी अपने घर में आ ही जाता है जहाँ पर वो फिर से मिसाकी के साथ मिलता है। मिसाकी के साथ बातें करने वाला होता है, इसी बीच वो एरिको के साउंड को सुनता है तो उसकी कहानी वो अपने रूम में आ गया था। अपने रूम में आके देखता है जहाँ पर इसका हालत बहुत बुरा था। रियोजी सोच रहा होता है ये किसने किया और उसके बाद ही एरिको बाहर आ जाते बाथरूम से जहाँ पर वो आधी नंगी थी। रियोजी कहता है एरिको तुम अलग ही ड्रेस में हो तो इसीलिए, और उसकी बारी एरिको कहती है इसको छोड़ दो क्योंकि बहुत भयंकर है, वो गंदी हो चुकी थी तो उसकी कहानी मैंने सोचा उसको मैं नहला दूं ताकि साफ हो सके, लेकिन इसके बाद उसने बहुत कुछ कांड कर दिया है जो कि तुम देख ही सकते हो। वो लड़की बहुत डेंजर है। उसकी बारी वो लड़की बाहर आती है जहाँ पर वो फुली नेक थी। तो देखकर रियोजी शर्मा जाता है और उसके बाद वो कुछ कह पाता, वो लड़की रियोजी के पास आ चुकी थी। उसके बाद वो लड़की यानी वो लड़की के ऊपर आ जाती है और फिर से रियोजी के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है एरिको लड़की की बॉडी में यानी हाथों में एक सिंबल को देखती है और इसको देखकर वो बहुत हैप्पी हो चुकी थी। को जान गई थी ये लड़की कौन है और उसकी बारी वो कहती है तो ये लड़की है एक ड्रैगन। इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद ही वो लोग खाना खाने के लिए एक साथ ही आते हैं और इसके बाद एरिको कह रही होती है तो ड्रैगन ह्यूमन नहीं होता है, यानी ये ह्यूमन से अलग होता है। तो उसकी कहानी मैंने जो सर्च किया था तो उधर उसका नेम नहीं आ रहा था, यानी वो लड़की कोई पर्सन ही नहीं है। तो उसकी कहानी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और इसलिए अब वो तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। खाने के बाद रियोजी सबका प्लेट धो रहा होता है और इसी बीच उसके पास आ गई थी वो लड़की और उसके बाद वो कहती है वो भी रियोजी का हेल्प करना चाहती है और उसके बाद रियोजी एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच इधर एरिको भी आ जाती है और वो कहती है वैसे रियोजी अब से ये तुम्हारे साथ ही रहने वाली है तो इसका नेम तुमने क्या सोचा? कहता है उसने अब तक नहीं डिसाइड किया। खैर इसके बाद वो देखते हैं उस लड़की के बॉडी में एक टैटू था, यानी वही सिंबल था एक रोज की तरह था। और इसको देखकर रियोजी कहता है तो इस लड़की के बॉडी में एक रोज की तरह टैटू है या फिर सिंबल है, इसको हम लोग रोज ही बुलाएंगे। और उसके बाद ये नाम उसको भी पसंद आता है तो अब से इस लड़के का नेम होने वाला है रोज। इसके बारे में दिखा चले रोज टीवी देख रही होती है और इसी बीच उसको एक स्मेल आता है। देखती है एरिको आइसक्रीम खा रही थी तो उसकी कहानी वो एरिको के पास आती है और उसके बाद वो अपने इशारों से कहती है उसको भी आइसक्रीम चाहिए, वो नहीं देने वाली। और उसके बाद रोज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और इसलिए एरिको थोड़ा दे देती है। खाकर रोज को बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसके बाद वो और मांगती है और इसको देखकर एरिको भागने लग गई थी कि पीछे पीछे रोज भी आ रही होती है और ऐसे ही वो लोग अपना एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले मॉर्निंग का जहाँ पर जी अपना आगे खोलता है और उसके बारे वो पाता है उसके बेड में एक और लड़की आ चुकी थी और वो थी रोज। देखकर रियोजी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, वो कहता है ये इधर कैसे आ सकती है। और उसके बाद इधर आ जाती है एरिको और वो कहती है तो इसमें क्या बड़ा बात है, कल रात वो तुम्हारे साथ थी तो तब तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद रियोजी कहता है नहीं वो बात अलग था, वो बहुत टायर्ड हो चुका था तो इसलिए वो नहीं जानता रात के बारे में। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। फास्ट में रोज बातें कर रही होती है और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। देखकर एरिको कहते हैं तो रोज ने कल बहुत सारे सीरियल देखा था तो इसलिए हो सकता है वो अब हिंदी जानती है यानी बातें करना जानती है। जानकर रियोजी भी हैप्पी होता है और उसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनते हैं जहाँ पर इधर आ चुका था एक हेलीकॉप्टर। देखकर वो लोग शॉक्ड होते हैं और उसके बाद उससे एक साइंटिस्ट बाहर आता है जहाँ पर वो कहता है तुम इधर हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उसके बाद वो लड़की भी कुछ कहती है और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। स्टार्टिंग होता है में दिखाया जाता है कार में जो कि कहीं पर जा रहा था और कार में बातें हो रहा था ड्रैगन्स के बारे में। तो की बातों को सुनकर हम लोग जान लेते हैं वो लोग उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, यानी वो लोग उसी लड़की के बारे में जानते हैं। के बाद ड्राइवर कहता है वैसे भी वो एक ड्रैगन है तो इसलिए हम लोग उसके साथ क्या ही करने वाले हैं। इसके बाद ड्राइवर कहता है तो क्या वही हमारा नेक्स्ट मूव होने वाला है, इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। और उसकी बारी उसके पीछे वाला बंदा कहता है नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है और अगर तुम ऐसा फिर से कहोगे तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हो सकती है एक ड्रैगन लेकिन इसके बाद भी वो मेरी फियांसी है तो उसके बारे में मैं ऐसा नहीं सुन सकता। और इसके बाद वो हंसने लग गया था। तो रोज के बारे में बातें कर रही थी और ये बहुत अजीब था और ये सीन बहुत अजीब होता है। खैर इसके बाद सीन आता है हेलीकॉप्टर में रोज रियोजी एरिको वो तीनों एक साथ ही होता है। साथ वो साइंटिस्ट भी था जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। खैर इसके बाद वो कहता है वो लोग एक साथ ही उनके लैब में जाने वाला है। साइंटिस्ट रोज के बारे में जानना चाहता है। हाँ रोज एक ड्रैगन है और उसकी कहानी उसको रोज के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है इसलिए वो बहुत ज्यादा हैप्पी भी है क्योंकि आज उसने पहले टाइम के लिए किसी ड्रैगन को देखा था और उसकी कहानी वो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसके बाद वो रोज को घूरने लग गया था और उसको देखकर रोज को बहुत ज्यादा अजीब लगता है तो उसकी कहानी वो रियोजी के पास आ जाती है। कहता है क्या तुम घूरना बंद कर सकते? रोज को अच्छा नहीं लग रहा है और उसके बाद ही वो साइंटिस्ट कहता है नहीं ये उससे नहीं हो पाएगा
क्योंकि उसको रोज बहुत पसंद आ चुका है, तो उसके बारे में जानना चाहता है। तो उसकी कहानी वो रोज के और पास आना चाहता है। वेल, इसको देखकर रोज को और भी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है, वैसे मैं रोज का वो सिंबल देखना चाहता हूँ जिसके कारण तुम लोगों ने मान लिया ये एक ड्रैगन है, क्योंकि एक ड्रैगन का ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। और उसके बाद वो लोग कह देते हैं रोज के हाथों में वो सिंबल है। और उसके बाद वो साइंटिस्ट रोज के पास आ जाता है। उसके बाद वो रोज को छूने लग गया था। इसको देखकर एरिको कहती है, वैसे तुम इतना ज्यादा आगे मत आओ कि रोज को इससे अच्छा नहीं लगता। तो उसकी कहानी वो गुस्से में आ जाएंगे और उसके बाद अगर उसने अटैक किया तो एक साथ ही हम लोग मरने वाले हैं। काम करो रियूची, तुम उसको दिखा दो ताकि रोज भी इससे हैप्पी रहे। और उसके बाद रियूची दिखा देता है जहाँ पर रोज का साइंटिस्ट दिखा देता है जहाँ पर रोज के हाथों में वो सैंबल था। और उसको देखकर वो साइंटिस्ट बहुत हैप्पी होता है। वो कहता है हाँ ये सही है, यानी उनका काम अब आने वाला है। और उसके बाद ही वो लोग चले जाते हैं उनके लैब में। बाद वो साइंटिस्ट कहता है, वैसे हम लोगों ने बहुत बातें कर लिया लेकिन मुझे तुम दोनों के बारे में नहीं पता, तो इसलिए क्या तुम दोनों अपने बारे में बता सकते हो। और एरिक को अपने बारे में कह देते हैं। और इसके बाद ही वो लोग आ गए थे उनके लैब में आते ही साइंटिस्ट अपना काम स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो पहले के बालों को चेक करता है और ये इंसानों की तरह ही थे। और इसके बाद वो फिर से रोज के बॉडी को चेक करता है और ये भी इंसानों की तरह ही होता है। देखकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद वो देखता है को आइसक्रीम खिलाकर, जहाँ पर जो उसका मुंह होता है या फिर जीभ होता है, बाद वो देखते हैं रोज को आइसक्रीम खिलाकर और ये भी इंसानों की तरह ही होता है। रोज का फुल बॉडी इंसानों की तरह था। और इसको देखकर रियूची कहता है, से आपने जो कहा था आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आपने आज पहले टाइम के लिए किसी ड्रैगन को देखा है, तो क्या ये सच्ची है? यानी इस बात का मतलब क्या था? आपने पहले कभी ड्रैगन को नहीं देखा। और इसके बारे वो साइंटिस्ट कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने इसके पहले किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा, लेकिन मैं इनके बारे में जानता हूँ। यानी ड्रैगन आते हैं अंधे से और ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तने अंधे किसी और ही जगह में होते हैं जहाँ पर ये नॉर्मल अंधों से ये बहुत बड़े होता है। और इसको सुनकर रियूची के दिमाग में कुछ सीन आ जाता है, इसके फ्लैश बैक में होता है। रियूची आ गया था एक बहुत अजीब जगह में और उसके बाद वो आगे जा रहा था। इन्हें देख लिया था एक ऐसे अंधे को जो कि साइज से बहुत बड़ा होता है। और उसको देखने के लिए रियूची उसके पास आ गया था। इसके बाद साइंटिस्ट ये भी कहता है जो ये लड़की है या फिर जो सारे ड्रैगन होता है वो लोग धीरे धीरे अपने फुल बॉडी में आता है, यानी वो लोग ट्रांसफॉर्म होता है। और उसको सुनकर एरिको कहती है, ट्रांसफॉर्म यानी इसका मतलब उस भी अपना बॉडी चेंज करने वाली है। और उसके बाद साइंटिस्ट कहता है, हमने सही कहा, रोज जब मिच्योर हो जाएगी तो उसके बाद वो अपना बॉडी चेंज करने वाली है। ऐसे मैंने अब तक रोज को देखा लेकिन मुझे ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला। और उसके बाद एरिको सोच रही होते तो क्या वही था? वो रोज को नहलाने वाली होती है तब उसी टाइम में रोज ने अटैक किया था, तो क्या इसका मतलब यही था? उसके बाद साइंटिस्ट रोज के पीछे आ जाता है और उसके बाद वो रोज को छूने लग गया था। इसको देखकर रोज को बहुत बुरा लगता है, गुस्से में आ चुकी थी। और इसको देखकर एरिको जान लेती है रोज जल्दी अटैक करने वाली है। ये उनके लिए अच्छा नहीं था। तो उसके कारण एरिको कहते हैं, साइंटिस्ट आप इससे दूर रहती है। और उसके साथ ही आपको कुछ भी जानना है तो रियूजी तुम्हें एक काम करना होगा, यानी तुम्हें के बैक साइड को छूना होगा और हमें बताना होगा उधर क्या किया है, क्योंकि तभी हम लोग पता लगा सकते हैं। क्योंकि रोज तुम्हारे साथ ही बहुत कंफर्टेबल होती है, तो इसलिए इससे हमें हेल्प होगा। कहा चला रियूजी को और उसको ये सब करने का मन नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस कहता है तुम लोग इतना दूर आए हो तो उसके कारण तुम लोग ये कर ही सकते हो, यानी ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है। तो मुझे करने के लिए दिया होता तो मैं बहुत कुछ कर देता, लेकिन इसके बाद भी शायद आज मेरा लक नहीं है। रियूजी तुम अपना काम कर लो, ये इतना बड़ा बात नहीं है। और इसके बाद रियूजी के पीछे आता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छूने वाला हूँ और ये ज्यादा बड़ा बात नहीं है। उसके बाद रोज भी मान जाती है और उसके बाद रियूजी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर वो चुके देखता है, रियूजी कहता है इधर कुछ इतना ज्यादा अजीब तो नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे छुप रहा है। कहता है ये शायद से उसका पंख हो सकता है और मिच्योर होने के बाद वो बड़े भी हो जाएंगे। इसके बाद रियूजी के मन में वो सारी यादें आ जाता है जहाँ पर उसने पहले रोज को देखा था। वो जो अंधे के पास गया था तब उसके बाद वो अंदर क्रैक हो चुका था और उसके अंदर से रोज बाहर आ चुकी थी और इसको देखकर ही वो बेहोश हो चुका था। भी रियूजी को उस टाइम में देख लिया था, लेकिन उस टाइम में रियूजी नहीं जानता ये एक ड्रैगन है। कहती है वो भी इसी कारण अपने जगह से बाहर आ चुकी थी और उसके बाद उसको ह्यूमन ने पकड़ लिया। रियूजी को देखना चाह रही थी और उसके बाद ही वो रियूजी के पास आ जाती है, जहाँ पर रियूजी बहुत अपसेट था। तो यही सब सुनकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ ही वो कह रहा होता है ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है, यानी हम लोगों ने बहुत बड़ी खोज कर दिया है, इससे लोगों का बहुत मदद होने वाला है। लोग इसके बारे में नहीं जानते लेकिन अब जानने वाला है। इसके बारे में दिखा चले बाहर वाला सीन जहाँ पर मिलिट्री रेडी हो रहा था। मिलिट्री कहता है तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या वो लोग उस लड़की के साथ रिसर्च करने वाले हैं? और उसके बाद ही दूसरा बंदा कहता है नहीं जानता उसके साथ अब क्या होने वाला है, लेकिन ये तो जानता हूँ अगर उसने कुछ किया तो मैं रेडी हूँ उसको मारने के लिए। दूसरा बंदा कहता है वो एक ड्रैगन है, यानी उसके पास बहुत पावर है, तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? और उसके बाद ही वो बंदा फिर से कहता है
मैं जानता हूँ वो एक ड्रैगन है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास भी कुछ वीकनेस है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आता है साइंटिस्ट और एरिको के ऊपर और वो दोनों एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। एरिको कहती है तो इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, उसके बारे में तुम्हारा क्या प्लान है, और इसके बारे में साइंटिस्ट कहता है हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं कि इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में तुम जानते हो। और इसके बारे में एरिको कहती है लेकिन इससे तो वो बहुत हर्ट हो जाएगा कि रोज ryuji को बहुत ज्यादा चाहती है और ryuji भी सच रोज को पसंद करता है। यही जानकर ryuji बहुत हर्ट हो जाएगा और इसके बारे में वो साइंटिस्ट कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जानता हूँ ना ryuji एक ऐसा बंदा है जो कि अकेले भी रह सकता है और वो इतना ज्यादा नाराज तो नहीं होने वाला। आता है स्कूल में जहाँ पर मिसाकी बहुत अपसेट होते हैं क्योंकि ryuji आज स्कूल में नहीं आया था। इसी बीच मिसाकी का फ्रेंड इधर आ जाती है और वो कहती है तुम आज बहुत अजीब लग रहे हो, मैं जानती हूँ इसका कारण क्या है, यानी ryuji आज स्कूल में नहीं आया और उसके कारण तुम बहुत अपसेट हो, यही है ना। और इसके बारे में दिखा चले मिसाकी को और वो शर्माने लग गई थी। वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये तो जानना चाहती है ryuji आज स्कूल में क्यों नहीं आया, लेकिन इसके साथ ही वो अपसेट नहीं है। मिसाकी के फ्रेंड कहती है वैसे अब मुझे तुम ये मत बोलना तुम उसको लाइक नहीं करते, क्योंकि कल मैंने देखा था उसके घर में भी गई थी। और उसके बारे में मिसाकी कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसके पास एक चीज था जो कि उसको देना था। इसी बीच आ जाता है ryuji का दोस्त और इसके बारे में वो कहता है ryuji का लाइफ बहुत अच्छा है, वो एक अपने फ्रेंड के साथ रहता है जो कि बहुत प्यारी है और उसका लाइफ बहुत अच्छा हो चुका है, काश ऐसे लाइफ सबकी हो। ऐसे कहकर वो चिल्ला रहा होता है और उसको देखकर उसका फ्रेंड उसको एक लात मारती है और उसके कारण वो नीचे गिर जाता है। खैर इसके बारे में मिसाकी और वो एक साथ ही बातें करते हैं जहाँ पर मिसाकी सही में सोच रही थी, यानी उस लड़की के बारे में जो कि कल रात उसने देखा था वो सही में ryuji का दोस्त है या फिर कोई और जो कि वो नहीं जानती। फिर से लैब में जहाँ पर वो लोग अब रोज के उसी पेंडेंट को देखने लग गई थी जो कि बहुत कीमती लग रहा था। इस कहता है ये सच उसके साथ पहले से होगा क्योंकि जयन का एक और खासियत है वो लोग कीमती चीजों को अपने साथ ही रखते हैं। सुनकर एरिको कहती है अगर ऐसा बात है यानी रोज जिस भी जगह से आई है अगर उधर गए तो ऐसा बहुत सारा मिलने वाला है, क्या मैं सही हूँ? और उसके बाद साइंटिस्ट कहता है हाँ तुमने सही कहा, सब बहुत सारे उधर भी हो सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो कह रहा होता है जल्द ही इंसान लोग भी उड़ सकेंगे, यानी उनके पास बहुत पावर आने वाला है, तो इसके ऊपर रिसर्च करने वाला है और इससे हमें बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जो कि इंसानों का बहुत हेल्प करने वाला है, यानी इससे मैं बहुत पॉपुलर बनने वाला हूँ। साइंटिस्ट बहुत हैप्पी था और इसी बीच एरिको का एक फोन आ गया था जो कि था ryuji के मदर से। इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद वो कहता है नहीं वो बातें नहीं करना चाहता। वो कहती है उसने कॉल कनेक्ट कर दिया है और वो बातें करना चाहती है, तो इसलिए जी तुम्हें फोन पकड़ना चाहिए। ryuji के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसके कारण वो फोन को पकड़ लेता है और उसके बाद ही उसका मदर कहती है ryuji मैंने सुना है तुम्हारे पास एक ड्रैगन है और वो बहुत डेंजरस है, तो इसलिए तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तो उधर ही छोड़कर तुम वापस आ जाओ क्योंकि यही उसका बेस्ट प्लेस है, बाकी वो बाहर सेफ नहीं है और दूसरे लोग भी उससे सेफ नहीं होंगे, तो जी तुम बात को समझ सकते हो। और उसके बाद ही फोन कट हो जाता है। ryuji कहता है कोई बात नहीं है और इसी बीच उसके पास रोज आ जाती है और वो कहती है वैसे ryuji क्या तुम अकेले हो, तुम बहुत अकेले हो। और उसके बाद ryuji थोड़ा रूड हो जाता है। वो कहता है वो अकेला नहीं है, वो ये भी नहीं चाहता रोज उसके साथ रहे और उसकी बारी वो रोज को पुश कर देता है। इसको देखकर रोज बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, साथ ही वो हर्ट भी हो चुकी थी। उसके साथ बहुत ज्यादा रूडली बातें करता है और उसके कारण रोज रोने लग गई थी। इससे ryuji भी हैप्पी नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी कार को और वो इस लैब में आ चुकी थी। हमें बातें हो रहा था इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या वो सीधी तरह से अंदर जाने वाले हैं या फिर वो लोग इसके बाद अपने पावर का नमूना दिखाएंगे। और उसके बाद वो बंदा कहता है लगता है वो लोग हमें जाने नहीं देंगे, तो उसके बाद मुझे अपना काम करना होगा क्योंकि मैं भी एक ड्रैगन हूँ। और उसके बाद ही वो अपना सैंपल दिखा देता है। उसके बाद ही उस कार के पास बहुत सारे सिक्योरिटी आ जाता है और हमें दिखाया जाता है अंदर वाला सीन जहाँ पर वो साइंटिस्ट कहता है ऐसे ryuji क्या तुम्हें कार चाहिए, क्योंकि मैं उसे ला सकता हूँ और तुम इससे अपने घर वापस जा सकते हो। उन्होंने प्लान बना लिया था, रोज अब इधर ही रहने वाले और उसके ऊपर रिसर्च होने वाला था। उसके बाद ryuji रोज को देखता है जहाँ पर वो दोनों कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो दोनों फिर से मुंह ना कर देते हैं। ryuji को अपने पास लाती है और वो कहती है जी अगर तुम्हें रोज के साथ कुछ बातें करना है तो तुम कर सकते हो। कहता है ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो बातें नहीं करना चाहता और वैसे भी इसकी बात यानी थोड़ी नहीं हुई बात वो लोग फिर से रोज को देखेंगे ही। वो कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझे लगता है इसके बाद तुम दोनों फिर से कभी नहीं मिलने वाले। लोग रोज को लैब में ही रखने वाला है और उसके बाद शायद से तुम इधर नहीं आ पाओगे, यानी शायद से तुम दोनों अब कभी नहीं मिल पाओगे। इसलिए अगर तुम उसके साथ कुछ बातें करना चाहते हो तो तुम कर लो, क्योंकि यही लास्ट टाइम होगा। बात को समझ लेता है और उसके बाद वो रोज के पास आ गया था और उसके बाद वो दोनों ही की तरफ देखते हैं। ryuji को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इसी बीच रोज को एक शॉक लग जाता है। बाहर में कार के पास बहुत सारे लोग आ चुके थे और वो लोग एक साथ ही कह रहे होते हैं
तुम इधर कैसे आ सकते हो, अलाउ नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकते। और उसको सुनकर पंडित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वार्न करता है लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं मानते और उसके बाद वो लोग ही कह रहता है इसके बाद अगर कुछ भी किया तो हम लोग सूद करने वाले हैं। सुनकर वो बंदा यानी ऑनिक्स कहता है अगर ऐसा बात है तो उसको अपना पावर दिखाना ही होगा। और उसकी बारी वो एक बंदे को पेल देता है। उनका कार का भी हुलिया बदल चुका था। खैर इसकी बारी ऑनिक्स बाहर आता है और उसके बाद वो अकेले ही आगे जाने लग गया था। सारे लोग सोचने लग जाते हैं तो क्या ये पागल हो चुका है, हमारे पास गन है और उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके बाद ये क्या कर रहा है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है ऑनिक्स अपने कूल माइंड पे होता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इस अटैक का ऑनिक्स के ऊपर कोई भी फायदा नहीं होता। सबको बहुत इजीली पेल लेता है और उसके साथ ही जो ऑनिक्स का बंदे थी वो भी बहुत इजीली उन सबको हरा देती है। इसके बाद ऑनिक्स अंदर आता है और अंदर भी उसके लिए बहुत सारे सैनिक पहले से वेट कर रहे थे, एक साथ ही अटैक करने के लिए रेडी थे। लेकिन ऑनिक्स के पास कुछ अलग ही पावर होता है। ऑनिक्स था एक ब्लैक ड्रैगन और उसके पास अपना पावर था तो उसके कारण इस पावर के आगे कोई टिक नहीं पाता, यानी ये बहुत भयंकर होता है। के अंदर का सीन बहुत भयंकर हो चुका था और पैनिक मोड लैब के अंदर का सीन बहुत भयंकर हो चुका था। सब लोग दौड़ रहे होते और रेडी हो रहे थे उसके साथ लड़ने के लिए। आता है फिर से फाइट में जहाँ पर ऑनिक्स के ऊपर बहुत सारा अटैक होता है लेकिन ऑनिक्स को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सबको मार के आगे आ रहा था और उसके पास बहुत पावर है। के अंदर उन सबको कहा जाता है वो लोग इधर ही रहेंगे क्योंकि यही सबसे सेफ है। उसे चैम्बर को अंदर से लॉक कर देते हैं और उसके बाद यानी थोड़ा टाइम बाद हमें दिखाया जाता है ऑनिक्स यहाँ भी आ जाता है बहुत ज्यादा इजीली। तो रोज को देखकर कहता है तो मैं फाइनली इधर आ चुका हूँ, यानी मेरी फियांसी, मैंने तुम्हें देख लिया। और रोज के पास आ रहा होता है और उसके बाद साइंटिस्ट उसके आगे आता है और उसको देखकर उसको अच्छा नहीं लगता और वो साइंटिस्ट को पेल लेता है। खैर इसके बाद ही वो फिर से रोज के पास आता है और वो कहता है फाइनली मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। और उसको देखकर इधर आगे आ गया था फिर से ryuji और ryuji को भी वो पेल देता है। ऑनिक्स ये भी कह देता है गले में पेंडेंट है वो हमारे शादी का निशानी है, यानी उसको मैंने पहनाया है। इसके बाद वो रोज के पास आता है और रोज का हाथ पकड़ लेता है। उसे इससे हैप्पी नहीं होती तो उसके कारण वो चिल्लाने लग गई थी और उसको देखकर ryuji बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और उसके बाद ryuji फिर से आगे आता है लेकिन इसके बाद उसको फिर से पेला चाहता है। ऑनिक्स कहता है मैं किसी को इधर नहीं मारूंगा क्योंकि इधर रानी है, अपनी फियांसी के आगे खूनी नहीं बनना चाहता तो उसके कारण मैं किसी को नहीं मारूंगा। और उसके बाद तो आगे आती है और उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन करती है जहाँ पर ये भी ऑनिक्स को अच्छा नहीं लगता तो उसके कारण वो एरिको को भी बेहोश कर देती है। उसके बाद ryuji फिर से खड़ा होता है और वो आगे आ रहा होता है और इसी बीच ऑनिक्स उसको देख लेता है। उसके ऊपर फिर से अटैक करने वाला था लेकिन इसके बारे आगे आ जाते फियांसी यानी रोज और बाद वो ऑनिक्स का हाथ को पकड़ लेती है तो उसके कारण ऑनिक्स कहता है अगर ऐसा बात है तो वो अटैक नहीं करने वाला। ऑनिक्स जान चुका था इसका सिंबल क्या है, यानी रोज उसके साथ आने वाली है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ऑनिक्स जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे रोज भी चली जाती है। ryuji कहते हैं रोज तुम क्या कर रही हो। और उसके बाद हमें दिखा चले रोज ryuji से कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है तो स्टार्टिंग होता है रोज कार में होती है, का हालत बहुत बुरा होता है, वो अपसेट होती है, साथ ही रो रही थी। इसको देखकर ऑनिक्स कहता है अब भी रो रही हो, ये अच्छा बात नहीं है, जबकि मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया है, इसलिए तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए। इसको सुनकर रोज कहती है पहला बात तुमने मुझे नहीं बचाया, मैं उनको बचाने के लिए तुम्हारे साथ ही आ चुकी हूँ तो इसलिए तुम ये बात नहीं कह सकते। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत अपसेट हूँ। रोज बहुत गुस्से में आ चुकी थी। इसको देखकर ऑनिक्स रोज के ऊपर अपना मैजिक का यूज करता है और उसके कारण रोज बेहोश हो चुकी है। आता है लैब में एरिको, ryuji और प्रोफेसर एक साथ ही बातें करे होता है। को कहती है तो वो कौन था। प्रोफेसर कहता है वो एक ड्रैगन है, इसके बारे में प्रोफेसर जानता है। वो ये भी जानता है रोज कहाँ पर हो सकती है। वेल इसके बारे में दिखा चले ryuji को रोज के लिए बहुत ज्यादा अपसेट होता है। इसको देखकर एरिको उसके पास आती है और वो कहती है जी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो, रोज को सेव करेंगे। इसको सुनकर ryuji कहता है तुम तो जानते हो वो एक ब्लैक ड्रैगन है, यानी उसके पास बहुत पावर होगा, इसका सामना प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर सकते, यानी ये इम्पॉसिबल है। वो कहती है ऐसे अपसेट होकर कुछ भी नहीं होने वाला, हमें कुछ करना ही होगा तो इसलिए तुम हमारे साथ आओ, हम लोग उसको बचाएंगे। आता है किंगडम में, ऑनिक्स रोज को बिस्तर में ला देता है और उसके बाद वो रोज को छूने लग गया था। कहता है तुम जल्द ही मेरा होने वाले हो। और उसके बाद ही रोज अपना आंखें खोलती है, देखती है ऑनिक्स उसको छू रहा था और उसको देखकर रोज को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद ही वो एक बटन निकाल के उसके सर में मार देती है। उसको इससे थोड़ा हर्ट होता है और उसके बाद वो कहता है इससे मुझे हर्ट हुआ, क्या तुम नहीं जानती। इसके बाद रोज बिस्तर में खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो अपना क्वेश्चन करती है जहाँ पर वो कहती है तुमने मुझे कहाँ लाए हो, तुम्हारा इरादा क्या है। और उसके बाद ऑनिक्स रोज के बारे में कहने लग गया था, यानी रोज तुम एक ड्रैगन हो, कहाँ जाता है रेड ड्रैगन, कहाँ जाता है रेड ड्रैगन, और लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था, यानी लोगों ने तुम्हें कैप्चर किया था। के बाद लोग तुम्हारा यूज करने वाले थे लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर तुम मेरे इरादे के बारे में जानना चाहते हो तो तुम मेरी जल्द ही वाइफ होने वाली हो, यानी मैं तुमसे शादी कर लूंगा।
कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो इसके साथ शादी नहीं करने वाली। वेल इसके बारे ऑनिक्स कहता है कि ऐसा ही होता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ऐसे हम लोग शादी करते हैं ड्रैगन से, बाद हमारा बच्चा भी ड्रैगन ही होगा, यानी जनरेशन ऐसे आगे बढ़ता है, इसलिए हमें भी ऐसा ही करना होगा। रोज कहती है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाली, अभी कहती है वो उसके साथ अभी शादी नहीं करने वाली। और उसके बाद ऑनिक्स कहता है मेरे गले में जो चीज है उसको सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें मानना ही होगा। इसी बीच ऑनिक्स को पता चलता है इधर कोई आ गई थी, और इसके बाद वो कहता है तुम अंदर आ सकती हो। इसका असिस्टेंट अंदर आती है और वो कहती है क्या बात है, और इसके बाद ऑनिक्स उसके हाथ में एक ट्रांसमीटर दे देता है। कहता है मुझे पहले से पता है वो लोग इधर आने वाला है, यानी उन्होंने मेरे ऊपर ट्रांसमीटर के यूज किया, इसके लिए मैं रेडी हूँ। खैर इसके बाद कहती है वैसे तुम मुझे ही शादी क्यों करना चाहते हो, इसका कारण क्या है। कहता है क्योंकि हम दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है और तुम्हारे गले में जो पता है ये उसके निशानी है, और वैसे एक और बात है और तुम मेरा वाइफ बनने वाले हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ये भी कह देता हूँ हम दोनों का शादी होने के बाद मुझे बहुत पावर मिलने वाला है। बात सुनकर रोज कहती है लेकिन इससे तुम्हारा क्या होगा, इससे तुम्हारा क्या होगा क्योंकि पहले से तुम्हारे पास बहुत पावर है, इतने सारे पावर का तुम क्या करने वाले। ऑनिक्स कहता है तो इससे वो बहुत सारे लॉस्ट प्रेसेस को ढूंढने वाला है, यही ढूंढने के लिए उसको पावर चाहिए और इसलिए वो रोज के साथ शादी करके ये पावर लाना चाहता है। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, उसको बाहर जाने दिया जाए, यानी ऑनिक्स मुझे बाहर निकाल दो, हमारे साथ शादी नहीं करना चाहती। और उसके बाद ऑनिक्स कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, और उसके बाद वो रोज को पकड़ लेता है, कहता है मेरे पास एक जगह है जहाँ पर हम लोग शादी कर सकते हैं। और उसके बाद वो रोज को पकड़ के ले आता है लैब में जहाँ पर अभी एरिको कह रही होती है जी हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मान जाओ हम लोग उधर जाएंगे और उसको बचाएंगे। जी कहता है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, वो एक ड्रैगन है और उसके पास बहुत पावर है और इससे हम लोग मर भी सकते हैं। को कहती है तो क्या तुम हैप्पी हो सकती हो, रोज उधर होगी, जाने वो किस हालत में साथ ही ऑनिक्स उसके साथ क्या कर सकता है। मुझे सोच रहा होता है उसको क्या करना है, और इसी बीच उसका विजन फिर से आ जाता है के पास में जब उस अंदर के पास गया था और उसी टाइम में वो अंदर क्रैक हो चुका था कि अंदर से रोज बाहर आती है, और उसको ही देखकर रियूची बहुत ज्यादा शौक था कि पीछे खाए था, लेकिन वो इस बात को भूल गया था, तो उसके कारण वो शौक के मारे नीचे गिर जाता है। इसके बाद रियूची मरने वाला होता है, लेकिन इसको ही देखकर रोज अपना पंख को बाहर निकाल लेती है और रियूची को पकड़ के बचा लेती है। और इसके बाद रियूची जब अपना आंखें खोलता है तब वो था एक अलग ही जगह में सेफ था और उसके मॉम डैड उसके पास ही थे। और इसी हादसे को याद करके रियूची कहता है उसने मुझे पहले बचाया था और अभी के टाइम में अगर उसने रोज को नहीं बचाया तो ये बहुत गलत होगा। अरे रियूची डिसाइड कर लेता है वो उधर जाने वाला है और रोज को बचाने वाला है जो भी हो जाए उसके सामने जो भी आए वो इसका सामना करने वाला है, लेकिन इसके लिए वो लोग कौन सा वेपन यूज करने वाला है। वो कहती है उसके पास एक चीज है, और उसके बाद वो रियूजी को लेके आ जाती है एक जगह में बहुत सारे वेपन होता है। वेल इसके बाद एरिको रियूजी को लेके आ जाती है एक वेपन के पास, और ये होता है ड्रैगन ब्लेड। ब्लेड के बारे में कहा जाए तो इसके अंदर भी ड्रैगन के जितना ही पावर होता है, तो मैजिकल ब्लेड भी कहा जाता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो कहती है अगर हम लोग उधर जाने वाले हैं तो रियूजी तुम्हें इसका यूज करना होगा। और इसके बाद रियूजी आगे आ जाता है, उस स्वॉर्ड को उठा लेता है जहाँ पर उसको पावर का एहसास हो चुका था, अपने मन में पावर को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके बाद वो उस ब्लेड का यूज करता है। बारी वो दोनों देखते हैं जो आस पास के जगह था वो उधर कट गया था, को देखकर वो दोनों जान जाता है इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। खैर इसके बाद में दिखा रियूजी का हालत भी इससे बहुत बुरा हो चुका था कि इस ब्लेड को यूज करने के लिए अपने अंदर का भी पावर चाहिए। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है उस बिस्तर में होती है और उसके बाद ही उसका आंखें खुल जाता है। वो देखते उसके पास ऑनिक्स नहीं था, तो देखकर रोज भागने लग चुकी थी, और उसके बाद वो कह रही होती है ना जाने रियूची कब आने वाला है। ऐसे रोज भाग रही होती है, लेकिन इसी बीच ऑनिक्स उसके सामने से आ गया था। देखकर रोज को फिर से गुस्सा आता है, कहती है वो रियूची को बहुत ज्यादा पसंद करती है और इसके कारण वो रियूची के पास ही जाना चाहती है, तो इसलिए उसे जाने दिया जाए। ऑनिक्स कहता है मैं जान चुका हूँ तुम्हें रियूची बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारी वेडिंग में यानी हमारी वेडिंग में तुम्हें रियूची का सर देने वाला हूँ एज ए गिफ्ट, और ये तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, यानी इसको तुम हमेशा अपने साथ रख सकते हो, तुम्हारे गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके बाद इसको सुनकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है प्लीज उसको तुम मत मारना। कहता है नहीं मैं उसको मारने वाला हूँ क्योंकि इसके बाद तुम्हें हैप्पी होने वाली हो, तब वो जिंदा है तब तक तुम उसके बारे में बातें करोगी तो उसकी कहानी इससे पहले मैं उसको मार ही दूंगा। कहते हैं प्लीज उसको मत मारना, मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाली हूँ और उसके बारे में मैं कभी बातें नहीं करूंगी। इसके बाद रोज रोने लग गई थी। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर में को प्रोफेसर और रियूजी एक साथ ही उसी टावर में आ जाता है, लेकिन एक जगह में आके वो लोग अंदर नहीं आ पाते। ड्रैगन रेज होता है और इसके कारण वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं। एक रियूजी आगे आता है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड में पावर लगा के फिर से एक अटैक कर देता है और इसके कारण ये रेज टूट जाता है। देखकर एरिको बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं नहीं जान रही थी तुम कब से इतना पावरफुल हो चुके हो,
बहुत अच्छा बात है, आगे ये बहुत काम आने वाला है। रियूजी कहता है वो भी नहीं जानता, बस रोज को बचाना चाहता है, तो उसकी कहानी वो ऐसा कर रहा है। खैर इसके बाद वो लोग अंदर आ गए थे। लोग अपने आर्मी के साथ अंदर आते हैं और अंदर आके उनको एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि उसका जो असिस्टेंट होती है उसके साथ ही बहुत सारे गार्ड एक साथ वेलकम के लिए रेडी होता है। और उसके बाद ही फाइट स्टार्ट हो चुका था। दोनों ही टीम दोनों की तरफ अटैक करे होता है। बिजी हो चुके थे। इसके मौका देकर एरिको कहती है, रियूजी हमारे पास एक मौका है, हमें रोज को बचाने के लिए नीचे जाना होगा, तो इसलिए तुम मेरे साथ आओ। के बाद वो दोनों आ जाते हैं लिफ्ट में। खैर इसके बाद वो लोग देखते हैं उनके साथ प्रोफेसर भी होता है और उसको देखकर वो दोनों शॉक थे। इसके बाद वो लोग लिफ्ट में बातें करते हैं, जहाँ पर एरिको कहती है, तो मुझे लगता है रोज तुम्हें पसंद करती है, तो उसकी कहानी वो तुम्हें देखकर बहुत हैप्पी होगी। मुझे कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, रोज एक ड्रैगन है, तो उसलिए ड्रैगन का कोई फीलिंग नहीं होता। तो कहती है तो ये बात तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें उसने देखा था तब उस टाइम वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इसको देखकर तुम कह सकते हो वो तुम्हें पसंद करती है। इसके बाद वो लोग बातें करते हुए आ जाते हैं उसी जगह में जहाँ पर रोज ऑनिक्स के साथ ही होती है। दोनों सारे के रिचुअल खत्म करने ही वाले होते हैं और इसी बीच वो लोग आ चुके थे। इसको देखकर ऑनिक्स गुस्सा होता है और वो कहता है तो मैंने तुम लोगों को अपने शादी में नहीं बुलाया था, लेकिन इसके बाद भी तुम लोग आ चुके हो। बुलाए मेहमान मुझे अच्छे नहीं लगते, तो उसकी कहानी तुम लोग डेंजर में हो। यूजी कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी वो लोग रोज को लेने के लिए इधर आए हैं। यूजी कहता है वैसे भी शादी तो नहीं होने वाला, वो लोग रोज को लेने के लिए इधर आए हैं। इस कहता है शादी तो होके रहेगा, वैसे तुम लोग रोज के साथ एक्सपेरिमेंट ही करने वाले थे। ये बात मैं खुद ही नहीं कह रहा, यानी रोज भी यही बात कहती है। तो रोज क्या तुम इन सब से कुछ कहना चाहती हो? और उसके बाद रोज कहने लग गई थी एक सही कह रहा है, तुम लोग मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ही करने वाले थे, इंसानों के साथ नहीं रह सकती, यानी वो लोग लिए डेंजरस है और मैं उनके साथ नहीं आ सकती, तो इसलिए तुम लोग जा सकते हो। एक यूजी और एरिको वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो लोग जाने थे रोज ऐसा नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वो क्या कह रही है। कहता है वो आ चुके रोज को बचाने के लिए, तो रोज तुम ऑनिक्स से मत डरो, तुम हमारे साथ ही आ जाओ। और इसके बाद ही रोज कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो उनके साथ नहीं आना चाहती। वैसे इसके बाद यूजी जाते हुए कहता है अगर ऐसा बात है यानी तुम अगर मुझे नहीं पसंद करती हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता था। और उसके बाद इसको सुनकर उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद वो कह रही होती है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यही देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही वो शॉक्ड होता है, जहाँ पर रोज अभी कह रही होती है वो यूजी को पसंद करती है, अभी इसको रोक नहीं सकती, वो नहीं डरती किसी से। और उसके बाद वो भी कह रही थी वो यूजी को ही पसंद करती है। लेकिन ऑनिक्स बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले एरिको अपना अटैक कर रही थी, तो उसकी कहानी ऑनिक्स इधर स्टॉप हो चुका था। इसके बाद रोज आ जाती है रिची के पास और उसके बाद वो दोनों हक करते हैं। इसको देखकर ऑनिक्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अटैक कर देता है। अटैक बहुत भयंकर होता है, तो इसलिए एरिको और प्रोफेसर वो दोनों हर्ट हो चुके थे। लेकिन ऑनिक्स देखता है रियूजी सही हालत में होता है, वो स्वॉर्ड था। इसको देखकर ऑनिक्स कहता है वो इसके बारे में जानता है, लेकिन ये खिलौना उसको हरा नहीं सकता। के बाद वो फिर से अटैक करता है, लेकिन ये भी उसके सामने कुछ काम नहीं आता। और उसके बाद अपना अटैक करता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, तो उसकी कहानी ऑनिक्स हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है अगर ऐसा बात है तो इससे काम नहीं आने वाला, उसको अपना बॉडी बाहर लाना होगा। उसके बाद ऑनिक्स आ जाता है अपने असली बॉडी में, जो कि होता है ब्लैक ड्रैगन। वो जगह तबाह हो चुका था और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाले होता है। पहले एरिको अपना अटैक करती है, लेकिन ये उसके सामने कुछ भी नहीं होता। ब्लैक ड्रैगन का साइज बहुत ज्यादा होता है और उसकी कहानी बहुत डर गई थी। और उसके बाद ही अपना अटैक करता है, लेकिन ये भी उसके सामने कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है। यही देखकर रोज को भी गुस्सा आता है और वो कहती है वो रियूजी के साथ आने वाली है। और उसके बाद रियूजी और रोज एक साथ ही मर्ज कर लेते हैं, पावर मर्ज हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी कहानी वो हार जाता है। ऐसे ही रियूजी इस फाइट को जीत लेता है। और उसके बाद लोग रियूजी के पास आते हैं। रियूजी उसको हराकर बहुत हैप्पी था, लेकिन इसके बाद ही उसके मुंह से खून बाहर आ चुका था। उसने इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा पावर लगा दिया था, वो बेहोश हो जाता है, साथ ही वो मरने वाला होता है। रोज बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसके बाद रियूजी के पास आ जाती है और उसके बाद वो CPR रियूजी को देने लग गई थी। सर ये सीन देखकर बहुत उतावला हो जाता है और उसके बाद वो अपने कैमरे से ये रिकॉर्ड कर रहा था। इसी बीच उसका बैटरी डेड हो जाता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है रियूजी अपनी जान पे आ चुका था, उसने उसे हील किया था CPR के जरिए। और इसकी कहानी रियूजी टाइम में सही हालत में होती है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग एक कार में आते हैं, साथ ही वो लोग बातें कर रहे थे, अभी भी टेंशन में होती है। और वो कहती है वैसे तुम लोगों ने मुझे रेस्क्यू कर लिया, लेकिन ये अच्छा बात नहीं था। ठीक कहता है तुम भी इससे हैप्पी हो है ना? और उसके बाद रोज कहती है हाँ वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, लेकिन साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन यानी ऑनिक्स फिर से आ सकता है, जो कि उनके लिए अच्छा बात नहीं है। और उसके बाद
जी कहता है हाँ वो जानता है वो फिर से आ सकता है, लेकिन इसके लिए वो रेडी रहेगा और इसीलिए वो पहले से भी बहुत स्ट्रांग बनने वाला यानी बनने का ट्राई करेगा ताकि रोज को प्रोटेक्ट कर सके। और यही सुनकर रोज बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो जी के बहुत पास आ जाती है और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उसका स्टार्टिंग में न्यूज आ रहा था टोक्यो टावर के बारे में जो कि कोलैप्स हो चुका था। पहले वाला एपिसोड में जो तुम लोगों ने टोक्यो टावर देखा था यानी जो टावर डिस्ट्रॉय हो चुका था वही था टोक्यो टावर और उसके बारे में न्यूज आ रहा था। आता है एरिको के ऊपर और वो अपना काम कर रही होती है और इसी बीच वो एक साउंड को सुनती है जो कि रोज चिल्ला रही थी। देखती है रोज रियूजी के बहुत ज्यादा पास होती है, साथ ही रोज कह रही थी ऐसा तुम नहीं कर सकते। रियूजी को बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है तो उसकी कहानी एरिको कहती है वैसे बात क्या है। और इसके बाद एरिको को पता चलता है रियूजी कुछ दिनों के लिए घर से जाने वाला है कि पास से काम है या फिर तुम लोग कह सकते हो रियूजी अपना वेकेशन मनाने के लिए रोज को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ जाने वाले बीच में। के बारे में सुनकर रोज बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कह रही होती है ऐसा तुम नहीं कर सकते, छोड़कर कैसे जा सकते हो। लेकिन इसके बाद भी रियूजी नहीं मानता, वो अपने बातों में अड़ा होता है। देखकर रोज को अच्छा नहीं लगता और इसके बाद ही वो अपने पंख को निकाल देती है, साथ ही वो रोने लग गई थी यानी वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। हालत बहुत बुरा हो चुका था और इसको देखकर एरिको जान लेती है अगर ऐसे चलता जाएगा तो ये उनके लिए अच्छा बात नहीं है। इसलिए वो रोज के पास आती है और वो कहती है उसके पास एक प्लान है जो कि रोज को पसंद आने ही वाला है, तो इसलिए रोज तुम थोड़ा शांत हो सकती हो। आज सुनकर रोज बीच में अपने दोस्तों के साथ आ चुका था मजे करने के लिए। वो दोनों बीच में आके बहुत सारे मजे करते हैं और आसपास के लोगों को देखते हैं और वो लोग किसी अलग ही ड्रेस में होता है। लड़कियों को देखकर बहुत मजे लेते हैं और तुम लोग तो जानते हो इसका रीजन क्या था। वेल इसी बीच उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और में से एक मिसा की भी होती है। ये रियूजी के पास आ जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्माई हुई थी और इसकी कहानी वो अपने ड्रेस में नहीं आती, देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और इसकी पानी वो भागने लग गई थी। इसको देखकर जो उसकी दोस्त होती है वो मिसागी को पकड़ लेती है और वो कहती है बहुत अच्छा चांस है और इसके बाद ही वो मिसागी के जो ऊपर वाला कपड़ा होता है उसको हटा देती है कि अपने ड्रेस में आ चुकी थी। और उसको देखकर रियूजी थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है उसके पास एक काम है, इधर से भाग जाता है। वाले उसके जाने के बाद ही मिसागी का फ्रेंड कहती है मिसागी तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस था लेकिन इसके बाद भी तुम ये सब क्या कर रही थी, यही मौका है उसके साथ बातें करो और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है उसको आगे ले जाओ। की बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनती है। उसके बाद वो रियूजी के पास आने लग गई थी जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था, लेकिन इसके बारे वो सोचती है नहीं उसको अपना काम करना होगा। ये आगे अकेले होता है और यही सीन देखा था। रियूजी के पास एक और लड़की होती है और उसके साथ ही रियूजी बातें कर रहा था और इसको देखकर रियूजी बहुत ज्यादा हैप्पी भी होता है, साथ ही वो शॉक भी था। लड़की रोज होती है और इसके बाद रोज के साथ आ जाते हैं एरिको के पास और उसके बाद रियूजी कहता है ये सब क्या है, यानी तुम लोग इधर क्यों आए हो। एरिको कहती है कि उनको भी मजे करनी थी तो इसलिए वो लोग इधर आ गए, तो इसमें गलत क्या है। कहता है इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही अगर ऐसे ही इधर उधर जाएगी तो इसके बाद लोग उसको एक्सपोज कर देंगे, यानी उसके पास वो मार्क है। सिंपल बात नहीं है, लोग अगर रोज के बारे में जान गए तो इसके बाद बहुत हल्ला हो सकता है। को कहती है ऐसा नहीं होने वाला, मैंने रोज के ऊपर एक मेडिसिन का यूज किया, जो इसका सिंबल है उसको मैंने हटा दिया टेम्परेरी, यानी लोग इतना आसानी से इसको नहीं देख सकते। के बाद रियूजी के दोस्त उसके पास आ जाते हैं और वो लोग एक साथ ही मस्तान वो लोग आ जाते हैं अपने होटल में। वो लोग अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं और इसी बीच होटल मैनेजमेंट का एक पर्सन रियूजी के पास आ जाती है। कहती है रियूजी आपके लिए एक लेटर है। लेटर को ले लेता है और इसको देखकर रियूजी बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि इसके ऊपर ड्रैगन का वही स्तंभ बना हुआ था। रियूजी जान लेता है ये किसी जगह नहीं दिया है, वो इसको खोलने लग गया था। खैर इसकी बारी वो इसको खोल के देखता है जहाँ पर किसी ने उसको रात को जंगल में बुलाया था। इधर ये भी लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियूजी के साथ उसको जंगल में करना है, तो इसलिए रियूजी आ जाना। एरिको और रोज भी देख लेती है। पर इसके बाद हमें दिखा जाते रात को जंगल की तरफ जा रहा होता है, साथ ही रोज और एरिको भी उसके पीछे आ रहे होता है। कहती है ये किसी का प्रैंक हो सकता है, यानी इतनी रात को कौन तुमसे बातें करना चाहेगा। कहता है ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता, साथ ही मुझे इधर अकेले बुलाया गया था और इस लेटर में इनवाइट नहीं थे, तो इसलिए तुम दोनों जा सकते हो। और इसके बाद एरिको और रोज एक साथ ही कहते हैं नहीं वो लोग रियूजी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। के बाद वो लोग बातें करते हुए आ जाते हैं उसी डेस्टिनेशन पॉइंट पे और उसकी बारी रियूजी देखता है कि आगे एक लड़की होती है और उसका नेम होता है मारुगा। मारुगा अपने बारे में कहती है आइस पावर को होल्ड करने वाले ड्रैगन प्रिंसेस और उसका नेम है मारुगा। के बाद वो अपने सिंबल को दिखा रही है और इसको देखकर ही और एरिको ये क्यों इधर आ सकती है। वह इसकी बारी मारुगा उनके साथ बातें करती है और उसके बाद वो लोग क्वेश्चन कर देते हैं। वो लोग कहते हैं मारुगा तुम्हारा क्या काम है, के लिए तुमने मुझे इधर बुलाया है। और उसकी बारी मारुगा कहती है तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम लोगों ने आपके टावर के ऊपर अपना पावर का यूज किया था और इसके कारण वो कोलैप्स कर गया, यानी तुम्हारे पास बहुत पावर है। मैं चाहती हूँ तुम जो तुम्हारा पावर है वो फिर से मेरे लिए एक बार यूज करोगे, तुम लोगों को रिक्वेस्ट करती हो। और उसके बाद वो लोग फिर से कहते हैं लेकिन किस पर। और उसके बाद कहती है तो उसके पास एक स्वॉर्ड है जिसको कहा जाता है आइस ब्लेड।
स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसके कारण कोई इतना इजीली नहीं पा सकता। साथ ही ये जिसके पास है, यानी ये एक बंदे के पास है जिसका नेम है जॉर्ज, इसके पास भी बहुत पावर है और ये एक लॉस्ट प्रीसियस है जो कि मेरा चीज है। ये एक लॉस्ट प्रीसियस है, तो इसलिए मैं इसके पीछे हूँ। मेरा होने में तुम लोग मुझे हेल्प करोगे। और उसकी बारी वो लोग कहने लग जाते हैं, नहीं वो लोग नहीं कर सकते। कहता है मैंने अभी भी अपने पावर का यूज किया था, यानी मेरे पास इतना पावर नहीं है, किसी के साथ नहीं लड़ सकता। और उसकी बारी मारूंगा कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो। तो कहती है वैसे अगर इसको हम लोग ना करें तो उसके बाद क्या हो सकता है, या फिर इसको करने के बाद हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो कहती है वो इसके बारे में जान रही थी, यानी वो उनको रिवॉर्ड देने वाली है। और अगर वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले तो इसके बाद जो उनके रिलेटिव है वो सब जॉर्ज को बता दिया जाएगा। और जापान में आया ही है ड्रैगन्स को मारने के लिए, जो कि बहुत डेंजरस है। ये दिल तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करने वाले हो। वैसे मैं तुम लोग के होटल के सामने वाले कमरे में ही रहती हूँ, इसलिए अगर कुछ भी कहना है इस डील के बारे में तो तुम लोग मुझसे कह सकते हो, मैं सुन लूंगी। और उसके बाद मारुगा इधर से चली जाती है। तो जाने के बाद रियोजी कह रहा होता है, जानकर हैप्पी है रोज की तरह और भी लोग हैं, जैसे कि ऑनिक्स या फिर मारुगा, जहाँ पर वो लोग ड्रैगन है। के बारे में दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर रियोजी लग चुका था इसके खोज में, जहाँ पर जॉर्ज रहता है, जान लेता है वो चर्च कहाँ पर है। और उसके बाद ही वो फिर से अपने घर में आ जाता है। और उसके बाद वो एरिको के साथ बातें करता है। वो कहती है वैसे रियोजी तुम्हें प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि तुम्हें वैसे भी जॉर्ज के साथ बातें करना ही है। कहता है हाँ वो कल उसे चर्च में जाने वाला है और वो जॉर्ज को देखेगा। बारे में कहा जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर रियोजी आ चुका था उसे चर्च में दिखता है, ये अंदर से खाली होता है। साथ ही बहुत बात जॉर्ज रियोजी को अंदर लेके आ जाता है। और उसके बाद रियोजी प्लेस को अच्छे तरह से देखता है, मुझे उस स्वॉर्ड को भी देखता है जो मारुगा को चाहिए था। रियोजी उस स्वॉर्ड के पास जाने लगता है, लेकिन इसी बीच कोई पावर रोकता है, यानी पुश कर देता है। इसको देखकर जान जाता है रियोजी भी एक ब्रेकर है, पास वो पावर है। और उसके बाद जॉर्ज कहता है तो क्या रियोजी तुम भी एक ब्रेकर हो। कहता है हाँ वो भी एक ब्रेकर है, लेकिन वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी वो नहीं जानता इसको कैसे कंट्रोल करना आता है। जॉर्ज तुमने अपने पावर को कैसे कंट्रोल किया, पीछे का राज क्या है। और इसके बाद जॉर्ज कहता है उसने अपने पावर को एक्सेप्ट किया था, ये बहुत ट्रेनिंग और इसकी कहानी वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है। रियोजी क्या तुम ड्रैगन्स के बारे में जानती हो। और इसके बाद रियोजी कहता है हाँ वो जानता है। बारे जॉर्ज रियोजी को एक कहानी सुनाने लग जाता है इस स्वॉर्ड के बारे में, तो ये स्वॉर्ड उसके पास कैसे आ गया, जहाँ पर वो कहता है ये बहुत पुरानी बार एक ड्रैगन एक विलेज में आता है और वो सबको मार रहा था। इसको देखकर एक पर्सन आगे आता है, टाइप को सैक्रिफाइस करके ड्रैगन के सामने आ जाता है और वो उसके साथ फाइट करता है। के लिए ये हीरो से कम नहीं था। खैर इसके बाद फाइट होता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करके उस ड्रैगन को हरा देता है। बंदे ने जिस वर्ड से ड्रैगन को हराया था यही है आइस ब्लेड, उसने लोगों को बचाया था। लोग उसको बहुत मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। मेरा भी काम वही है, मैं ड्रैगन को ढूंढता हूँ और उनको मारता हूँ। अब तक मैंने किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा। खैर इसके बाद ही बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद जॉर्ज फिर से कहता है आज तुम्हारे साथ एक और क्यूट गेस्ट इधर आई है। और उसकी बारी देखता है इधर आ चुकी थी उसका प्यारी रोज, तुम खाना चाहोगी। और उसके बाद वो कहती है हाँ वो खाना चाहेगी। और उसके बाद जॉर्ज आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। कहता है यही तुम्हारे पास एक मौका है, चलो हम दोनों भाग जाते हैं। कहती है लेकिन वो लोग क्यों भागेंगे। कहती है वो इधर से नहीं जाने वाले। जॉर्ज उनके लिए आइसक्रीम लाने के लिए गया है, जो कि रोज को बहुत पसंद है, इसलिए मैं इधर से नहीं भाग सकती। इसको सुनकर कहता है तुम नहीं जानती हो जॉर्ज कैसा बंदा है, यानी वो जेंट्स को मारता है और अगर तुम्हें पहचान लिया तो इसके बाद हो सकता है वो तुम्हें भी मार दे, तो इसलिए हमें इधर से भागना ही होगा। इसके बाद वो दोनों भागने वाले होते हैं और इसी बीच वो लोग आगे देखते हैं, जहाँ पर उनके आगे 3 पर्सन आ चुके थे। बहुत गुस्से में होता है और उनमें से एक कह रहा होता है, कहता है मुझे मेरा हेयर वापस चाहिए। और उसको सुनकर रियोजी कहते हैं क्या बात है, हुआ है। और उसके बाद रोज कहती है हाँ इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझसे गुस्सा आ गया थे। फिर इधर जॉर्ज आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम इस शांति जगह में गाली कैसे दे सकते हो, तुम कौन हो, इधर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद ही वो तीनों बंदे कहते हैं तो तू बुद्धे इधर मत आ, यानी ये हमारे बीच का मैटर है, तो इसलिए इसके बीच में आना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो लोग फिर से गाली देते हैं, जहाँ पर इसको देखकर जॉर्ज बहुत गुस्सा होता है। और उसके बाद वो कहता है तुम लोगों ने गाली दी और मुझे बोला मैं बुद्धा हूँ, तो कह देता हूँ मैं कोई बुद्धा नहीं हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा यंग पर्सन हूँ, साथ ही मेरे पास बहुत पावर है और तुम लोग अब मरोगे। उन्होंने इस शांत जगह में बहुत गाली दिया, जो कि अच्छा बात नहीं है, तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। और इसके बाद जॉर्ज अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। इसको देखकर जो जान जाता है ये बहुत बुरा होने वाला है, तो इसलिए वो लेकर साइड में आ जाता है। वैसे इसके बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपना अटैक कर देता है। अटैक को देखकर जो वो तीनों बंदे होते हैं वो लोग इधर से भाग चुके थे, साथ ही जो चर्च का हालत था ये भी बहुत बुरा हो चुका था। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और इसके कारण वो लोग भाग चुके थे। और वो दोनों एक साथ ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं, उनके पास मौका आ चुका था, तो इसलिए वो दोनों भाग चुके थे। बारे सीन आता है मारुगा के ऊपर और मारुगा एक साथ ही बातें करे होते हैं। रियोजी सब बात बता देता है कौन है और स्वॉर्ड का पावर कितना है। इसको सुनकर एरिको कहती है
वैसे क्या ये सच है? और मारुका तुम्हारा ही है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसके बारे में मारुका कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, सॉरी कहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे डिटेल नहीं बताया, लेकिन ये बात तो सच्ची है, वो स्वॉर्ड हमारा ही है और व्हाइट ड्रैगन का है। का बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इसी बीच रियोजी के बाकी सारे फ्रेंड इधर आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लड़कियों के साथ क्या खड़े हो, और उसके बाद रियोजी कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। बारी वो लोग मारुका को देखते हैं और वो लोग सोचते हैं ये कौन हो सकती है, और उसके बाद एरिको कहती है मारुका के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, मारुका हमारे ही बीच एक फ्रेंड है, बाहर में पढ़ती है, तो इसलिए तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, वैसे हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। इसके बाद वो लोग मारुका के पास आते हैं और उसके बाद रियोजी का फ्रेंड कहता है वैसे तुम हमारा फ्रेंड बन चुके हो, तो इसलिए क्या तुम समर फेस्टिवल में आना चाहोगे? समर फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है देखने में, तो इसलिए क्या तुम आओगे? जाने का मन नहीं था, लेकिन इसके बाद वो लोग बहुत सारे फोर्स करते हैं, तो इसलिए मारुका मान जाती है। आता है समर फेस्टिवल में और इधर आके वो लोग इसी बीच रियोजी देखता है कि मैं मारुका फंस चुकी थी, जहाँ पर उसके पास वही तीनों बंदे होता है और वो तीनों बंदे मारुका के साथ भी बहुत बुरा बिहेव करे होते हैं। इसको देखकर रियोजी इधर आ जाता है और वो कहता है क्या बात है? कहते हैं मारुका ने उनका बहुत लॉस किया है और उसके उनको पैसे चाहिए, के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपना कार्ड निकाल लेता है। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, वो लोग कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उनको हाथों में चाहिए, जल्दी उनको पैसा दिया जाए। और उसके बाद वो लोग बहुत सारी गालियां बकते हैं। फिर मारुका गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है हम लोग कहीं पर भागे नहीं जा रहे हैं, इधर ही है, तो इसलिए तुम लोग हमारे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी वो लोग बाज नहीं आता है। इधर एक फाइट मुंह से स्टार्ट हो चुका था, बीच हमें दिखाया जाता है कहीं से आ रहा होता है जॉर्ज, और उसके बाद वो कहता है मैंने देख लिया, बंदी करता है और उसको देखकर रियोजी जान जाता है कि उनके लिए अच्छा बात नहीं था। रियोजी रोज और मारुका को लेके इधर से भाग जाता है। बाद वो दोनों आ गए थे एक सुनसान जगह में, और उसके बाद ही रियोजी कहता है तुम्हारे लिए और रोज के लिए अच्छा नहीं है, यानी वो बहुत भयंकर है। फेस्टिवल भी एंड हो चुका है, तो इसलिए मुझे पता है सब लोग अपने घर चले गए होंगे, इसलिए कोई बात नहीं है, हम लोग इधर थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं वैसे जो तुम दोनों का बॉन्डिंग है यानी रियोजी और रोज का, वो बहुत अच्छा है। ऐसे कहानी है और उस कहानी के मुताबिक उधर भी एक ऐसे बंदा होता है जो कि ड्रैगन था, प्यार होता है एक लड़की जो कि इंसानी होती है, और वो दोनों इस बॉन्डिंग से बहुत हैप्पी होता है। जो लड़कियों के गांव वाले होता है वो लोग इसको देखकर बहुत गुस्सा थे, वो लोग मानते हैं लड़की एक डीमन है और इसलिए वो एक ड्रैगन के प्यार में आ सकती है, और ये इंसान के लिए अच्छा बात नहीं था। लड़की के ऊपर बहुत भड़क जाता है और उसके बाद उसी लड़की को मार देता है, और इस बात को वो ड्रैगन बंदा जान जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो सभी गांव वालों को मारने लग गया था। इसी बीच उधर एक पर्सन आता है जो कि अपने स्वॉर्ड से उस ड्रैगन को मारता है, यानी वो अपना सेक्रीफाइस पे इधर दे देता है। कहानी को सुनकर रियोजी कहता है तो ये बात था, यानी जॉर्ज पूरा कहानी को नहीं जानता, कहानी को मैंने पहले भी सुना है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करे होते हैं और इसी बीच जॉर्ज इधर आ चुका था, मारुका के पास आ जाता है और वो कहता है वैसे एक पास मतलब चर्च के अंदर रहता हूँ, तो मेरे साथ पार्टी में आना चाहोगे? और ऐसे वो इन्वाइट कर देता है। साथ ही मारुका के प्यार में आ चुका था। वेल इसके बाद इसको देखकर मारुका बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। स्टार्टिंग में मारुका, रियोजी और एरिको कल के बारे में बात कर रहे थे, तो कल क्या हुआ था इसको अगर जानना है तो तुम लोगों को देखना पड़ेगा इसके पहला वाला एपिसोड जो कि अवेलेबल है इन ऑन द डिस्क्रिप्शन, या फिर तुम लोग हमारे वीडियोस में जा सकते हो और इसके पहला वाला एपिसोड देख सकते हो। फिर वो लोग बातें करते कल के बारे में, जहाँ पर उनको ये देखकर पता चल चुका था वो कुछ चाहता है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। एरिको कहती है उसके पास एक प्लान है, जॉर्ज मारुका को चाहता है तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी अगर मारुका जॉर्ज को बिजी रखे बाहर तो इसके बाद हम लोग उस स्वॉर्ड को चुरा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो मारुका तुम्हें अपना स्वॉर्ड मिल जाएगा, यानी तुम्हारा काम हो जाएगा और ये बहुत इजी होने वाला है। वैसे तुम क्या कहती हो? कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि मारुका एक ड्रैगन है और इसके बारे में अगर जॉर्ज को पता चल गया तो इसके बाद बहुत बुरा हो सकता है। ऐसे तो अच्छा पर्सन है लेकिन इसके बाद वो ड्रैगन को नहीं देख सकता, तो इसलिए ये नहीं होने वाला। एरिको कहती है इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिलने वाला, सबसे अच्छा होने वाला है। वेल इसके बाद वो लोग देखते मारुका को और वो सोच रही होती है क्या वो ये काम कर सकती है, जॉर्ज को बिजी रख सकती है, और उसके बाद वो कहती है हाँ वो ये काम करने के लिए तैयार है, इस स्वॉर्ड को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वेल इसकी बारी कहता है तुम लोग जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो, इससे बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। और इसके बाद वो लोग कहते हैं नहीं इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिलने वाला। ये बातों को कोई भी नहीं सुनता। खैर इसके बाद आता है बीच में एरिको, मारुका, रोज और रियोजी इधर आ चुके थे। प्लान ये होता है वो लोग जॉर्ज को इधर बिजी रखेंगे और इसके टाइम में वो लोग उस स्वॉर्ड को निकाल लेंगे। बाद वो लोग इधर आ जाते हैं और वो लोग वेट करने लग जाते हैं जॉर्ज का। जॉर्ज भी इधर आ जाता है और इसके बाद वो इधर आके कहता है तुम लोग का बहुत अच्छा थैंक यू, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा थैंक यू, इधर आके मैं बहुत हैप्पी हूँ। खैर इसके बाद वो सबके साथ बातें करता है। टाइम आता है जब एरिको जॉर्ज के बहुत पास आ जाती है, यानी वो कानों में आ जाती है और वो कहती है जॉर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी हम लोग इधर से जा रहे हैं हमारे काम के लिए, इधर अकेले रहने वाली है और साथ ही उसको स्विमिंग नहीं आता,
तो इसलिए तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा, लोगों को हेल्प करना होगा। तो क्या तुम कर सकते हो? इसको सुनकर जॉर्ज बहुत हैप्पी होता है। स्विमिंग के इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लेने के लिए चला जाता है और इसी बीच वो कहती है एरिको, क्या मैं इधर स्विमिंग सूट में आ सकती हूँ? क्या ये अच्छा प्लान है? कहती है हाँ, ये सबसे अच्छा प्लान है और साथ ही इससे वो बिजी भी रहेगा। तो तुम अपने गेटअप में आ सकती हो। और इसकी बारी मारुका आ जाती है अपने स्विमिंग सूट में। को बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है को, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो बहुत सारा ट्यूब लेके इधर आ चुका था और उसके बाद वो देखते हैं मारुका को और इसको देखकर उनके लट्टू फूटने लग जाता है। खैर इसके बाद वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो कहता है मारुका को स्विमिंग सिखाने के लिए रेडी हूँ। खैर इसके बारे एरिको कहती है अगर ऐसा बात है तो हम लोग इधर से जा रहे हैं, हाँ जाएंगे, तब तक तुम मारुका को स्विमिंग सिखा देना। मारुका को पानी में ले आता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है मारुका बहुत ज्यादा डर रही थी। जॉर्ज कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें स्विमिंग सीखना होगा और मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और वो सिखाते सिखाते एक टाइम आता है जब का ऊपर वाला कपड़ा नीचे हो जाता है, यानी वो खुल जाता है और उसके कारण मारुका नंगी हो चुकी थी। लेकिन मारुका बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बीच के साइड में आ जाती है जहाँ पर रियूजी और एरिको एक साथ ये सब देख रही थी। और उसके बाद मारुका रियूजी के ऊपर जंप कर देती है। ये सीन देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और उसके बाद वो कहती है जॉर्ज तुम्हें उसका वो ढूंढना होगा, अगर वो नहीं मिला तो उसके बाद मारुका कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसी बात को सुनकर जॉर्ज उस सामान को ढूंढने लग जाता है और उसके बाद मारुका एरिको को कहती है वैसे ये प्लान बहुत अजीब है, ये प्लान वो नहीं कर सकती। कहती है अगर ऐसा बात है तो क्या तुम्हें वो स्वॉर्ड नहीं चाहिए? तुम ऐसे करने वाली हो तो तुम्हें वो स्वॉर्ड नहीं मिलने वाला। वो कहती है अगर ऐसा बात है तो वो ये काम करने वाली है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नीचे आ जाते हैं उनके कार के पास और उसके बाद ही वो दोनों कार में आ जाता है। वो इधर आ जाती है और इसको देखकर वो दोनों कहते हैं रोज तुम नहीं जाने वाली, हम वो दोनों ही करने वाले हैं, साथ ही रोज तुम जॉर्ज को इधर बिजी रखोगी, अगर कुछ भी हुआ तो तुम हमें बता सकती हो। और उसके बाद रोज मान जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद रोज अकेले हो जाती है। वो सोच रही होती है ये दोनों क्या करने वाले हैं। बीच जो रियूजी के फ्रेंड होते हैं वो लोग भी इधर आ चुके थे और वो लोग रोज को देख लेते हैं। मिसाकी उसके पास आती है और वो कहती है वैसे रोज तुम्हारा क्या हाल है, कहाँ गए हैं? और उसके बाद वो ऐसे ही क्वेश्चन करी होती है लेकिन रोज इन सब का आंसर नहीं देती, अपनी ही बातों में बिजी होती है। वो कहती है हमारे एंगेजमेंट का क्या होगा? मिसाकी बहुत से डर जाती है। वो सोचती है कि और रोज एक साथ ही शादी करने वाले और इसका एंगेजमेंट होने वाला है। इसके बारे में सोचकर वो बहुत अपसेट होती है। उसे चर्च में रियूजी और एरिको बाहर से उसी चर्च को देख रहे होते हैं। का सीन कुछ अलग था, यानी चर्च में बहुत सारे लोग होते हैं, बंदा होता है और उसके पास एक बच्चा था और वो कहता है मैं इसको मार दूंगा, साथ ही मैंने जो वॉल में देखा है इससे मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। देखो देखकर ऐसा लगता है वो पागल हो चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ काम करने वाला होता है और इसी बीच एरिको कहती है तुम आगे से जाओ और उसको डिस्ट्रैक्ट करो और उसके बाद मैं अपना मैजिक यूज करने वाली हूँ। और उसके बाद रियूजी यही करता है, कुछ कर ही पाता। रियूजी आगे से चला जाता है और उसके बाद वो अपने सर से उस बंदे के पेट अपने सर से एक हेडबट दे देता है और उसके कारण वो बंदा नीचे गिर गया था, तक हो जाता है। इसको देखकर एरिको अपने मैजिक का यूज करती है और उसके कारण वो बंदा गिरकर पागल हो जाता है, यानी उसके सामने बहुत सारे बटरफ्लाइज आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। चले रियलिटी में जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक इल्यूजन था और इसमें वो बिजी हो जाता है। बात सीन आता है बीच का जहाँ पर सब लोग मजे कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है मिसाकी को और वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, दोनों के एंगेजमेंट के बारे में सुनकर टूट गई थी। खैर इसके बाद फिर से सीन आता है चर्च में, इधर आ गया था और इधर आ जाता है और उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया था। एरिको का प्लान इधर कामयाब नहीं हो पाता, सब लोग चुप होता है। यही उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है रियूजी को और वो सोच रहा होता है उस स्वॉर्ड के बारे में, उस पर्सन के बिहेवियर के बारे में जो कि बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं लगता, वो अपने माइंड पे है, यानी वो इंसानी माइंड पे है। की बारी रियूजी जान लेता है इसके पीछे राज क्या है, यानी वो स्वॉर्ड कर्स है, यानी उस पर्सन ने ऐसा बिहेवियर किया था। खैर इसके बाद बारे में जॉर्ज के साथ बातें करने के लिए आगे आता है, लेकिन इसके बारे जॉर्ज कहता है तुम लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू, चर्च का हेल्प किया और इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मारूंगा आज भी तुमको टाइम नहीं दे सकता, इनके साथ मजे करना, मुझे बहुत सारे काम है। और उसके बाद ही वो चर्च के अंदर चला जाता है। बाद वो लोग भी अपनी गाड़ी में आने लग जाते हैं और उसके बाद रियूजी मारूंगा के पास आके कहता है मारूंगा क्या तुम जानती हो जो तुम अपना स्वॉर्ड कह रही हो वो एक कर्स है, उसमें कर्स है जो कि लोगों का माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कहती है ये तुम क्या बातें कर रही हो, और उसके बारे में दिखा चले मारूंगा को और वो ये बात मान लेती है। पहले से जानती है वो स्वॉर्ड किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकती है, उसके पास ये पावर है। और उसके बाद ही मारूंगा उस स्वॉर्ड के हिस्ट्री के बारे में कहने लग जाती है जो कि मैं इधर तुम लोगों को नहीं कहने वाला। जॉर्ज अपने चर्च में होता है, वो सोच रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, हमसे बहुत सारे अजीब सी चीजें उसके साथ हो रही थी, वो इसके बारे में सोच रहा होता है। और इसी बीच इधर आ जाती है काय। अगर काय को तुम लोग नहीं जानते हो तो तुम लोगों को एपिसोड 1 देखना होगा जहाँ पर ऑनिक्स का ये असिस्टेंट है। लेकिन जॉर्ज कहता है वैसे क्या काम है, तुम इधर क्यों आई हो। और उसके बारे काय कहती है तो क्या तुम्हें रेड ड्रैगन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बारे में जॉर्ज को कहने के लिए इधर आ चुकी थी जो कि बहुत गलत बात था मारूंगा और एरियो के ऊपर, और वो लोग बातें कर रहे होता है
कि अभी के टाइम में वो स्वॉर्ड पाना बहुत हार्ड हो चुका था। कहता है ये उसके साथ पहले भी हो चुका है, तो इसलिए वो ये ट्राई कर सकता है ऊपर उस स्वॉर्ड को हावी नहीं होने देगा, लेकिन वो किसी तरह से वो अपने ऊपर उस स्वॉर्ड को हावी नहीं होने दे सकता। कहती है पहले वो लोग एक प्लान बनाएंगे और उसके मुताबिक वो लोग काम करने वाला है। जान चुके थे मारुका के लिए ये स्वॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर ऐसा बात है तो उसके पास एक प्लान है, यानी वो लोग डायरेक्टली जॉर्ज के साथ बातें कर सकते हैं, स्वॉर्ड को अपने पास ला सकते हैं। इसको सुनकर र्यूची कहता है ऐसा नहीं होने वाला, ये कभी नहीं हो सकता, बातें करके कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद रोज कहती है नहीं ये होने वाला है, तो एक बहुत अच्छा पर्सन है, उसने अब तक मुझे बहुत से ट्रीट दिया, साथ ही वो बहुत हैप्पी रहता है। तो ऐसा लगता है वो हमारी बात को सुनने वाला है। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं चाहता है तुम लोग ड्रैगन हो, वो मानता है ड्रैगन इविल के एक फॉर्म होता है और इन सबको वो मारना चाहता है। उसको ये पता चला तो इसकी बात बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर रोज बहुत गुस्सा होती है, ये नहीं हो सकता। जो इस बात को बिलीव करता है वो है र्यूची। कहता है मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ये बात कह रहा था, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जानते हो जॉर्ज बहुत अलग पर्सन है। यही सुनकर रोज बहुत गुस्सा होती है। वो कहते हैं वो नहीं मानती और इसके बाद वो इधर से चली जाती है गाय के ऊपर और वो चली गई थी। जॉर्ज अकेला होता है, साथ ही वो कह रहा था गॉड आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। तक नहीं जानना था वो एक ड्रैगन है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। तो अपने गॉड के ऊपर ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ ही उसका गुस्सा ओवर कंट्रोल हो चुका था र्यूची के ऊपर और वो मारुका के साथ बातें कर रहा होता है। र्यूची के ऊपर और वो मारुका के साथ बातें कर रहा था। कहता है मारुका क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे अंकल कैसे थे। कहती है हाँ वो बता सकती है और उसके बाद वो अपने अंकल के बारे में कहने लग जाती है। यही सुनकर जान लेता है मारुका के अंकल अच्छे पर्सन थे और उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं है, स्वॉर्ड वापस लाने में हेल्प करने वाला हूँ, तो उसलिए टेंशन मत लेना। ये सुनकर हैप्पी होती है और वो दोनों ऐसे हंसने लग जाते हैं। वेल इसकी बारी एरिको कहती है लोग इधर बातें कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम में रोज कहाँ पर है, क्योंकि वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग जानते हो रोज कहाँ पर हो सकती है। और उसके बारे में सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। रोज को ढूंढता है और उसके बाद उनको पता चल जाता है रोज इधर नहीं है। जान लेते हैं रोज कहाँ पर जा सकते हैं, तो इसलिए वो दोनों एक साथ ही बाहर आ रहे होते हैं। बीच में दिखाया चाहता है र्यूची की दोस्त र्यूची से बहुत गुस्सा थे, तो उससे र्यूची उनके साथ आया है, लेकिन इसके बाद भी र्यूची उनके साथ नहीं है, वो लड़कियों के साथ है। साथ ही वो एंगेजमेंट वाली बात ये सब क्या है अच्छा चाहिए था, तो इसलिए वो लोग र्यूची के पास आ जाते हैं और वो लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। कहता है उसके पास इतना टाइम नहीं है और उसके बाद को एक कीरिंग देके इधर से चला जाता है, यानी वो दिनों चले जाते हैं। तो उस र्यूची से ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है। मिसाकी सोच रही थी र्यूची ने उसको ये क्यों दिया। खैर इसके बाद सीन आता है इसके ऊपर और वो अपने चर्च से जा रहा था, साथ ही वो यही बात को अभी भी सोच रहा होता है और इसी बीच वो ऊपर देखता है, उधर से ही आ रही होती है और उसकी बारी रोज नीचे आ जाती है। वो जॉर्ज के साथ बातें करती है। कहता है तो ये सही था, तुम एक ड्रैगन हो, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो, क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया था आइसक्रीम खिलाने का वो मैं अभी करने वाला हूँ। और रोज एक साथ ही चर्च में आ जाते हैं। जॉर्ज रोज को एक आइसक्रीम देता है, साथ ही अपने बात कह रहा था। कहता है तुम इधर आ चुकी हो तो तुम अपने पापा को मिटा भी सकती हो, यानी तुम गॉड को माफी मांग सकती हो। जैसा कि सब लोग जानते हैं जो ड्रैगन होता है वो गॉड के खिलाफ होता है, इविल भी कहा जाता है, तो इसलिए तुम गॉड को माफी मांग सकती हो। कहती है क्यों, उसने क्या किया है। और उसके बाद जॉर्ज कहता है क्योंकि तुम्हारा रहना ही एक पाप के समान है। तुम लोग इधर इसलिए ही आते हो, तुम लोग इस वॉर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लोगों को मारना चाहते हो, जो कि अच्छा बात नहीं है। रोज कहती है लेकिन जब से वो पैदा हुई है तब से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं लगता वो वॉर के लिए कोई डेंजर है। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है नहीं ऐसा ही बात है और वो इसलिए पनिश भी करने वाला है। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। रोज कहती है वैसे मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, तुम रो क्यों रहे हो। कहता है वो नहीं रो रहा है और इसके बाद ही वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है पनिश करने के लिए। और इसी बीच इधर आ जाता है र्यूची। इधर आके कहता है जॉर्ज तुम रुक जाओ, उसको एक टाइम देखो, वो एक लड़की है, वो कोई डीमन नहीं है। और इसके बाद जॉर्ज कहता है क्या वो एक डीमन नहीं है, देखा है वो एक ड्रैगन है। और उसके बाद इधर एरिको आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तो तुम्हारे पास वो स्वॉर्ड है तुम फेंक दो, क्योंकि वो एक कर्स है, उसने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया है, तो इसलिए ही तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। फिर जॉर्ज और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैं जानता था ड्रैगन्स के साथ इंसान भी होता है, तो तुम हो, साथ ही तुम लोग मुझे ऑर्डर भी दे सकते हो, जो कि मेरे लिए अच्छा बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। बार इधर मारुका भी आ जाती है और वो कहती है जॉर्ज तुम इस वर्ड को फेंक दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। असली नाम है मार्गरेट और मैं व्हाइट ड्रैगन किंगडम की प्रिंसेस हूँ। इधर जॉर्ज कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, वो इसको बिलीव नहीं कर सकता। इधर जॉर्ज पागल जैसा हो चुका था। फिर कहती है तुम जिसको अपना वॉरियर मानते हो वो मेरे डैडी है, मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए और मुझे वो दे दो। और इसको सुनकर जॉर्ज कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोग मुझे फूल कर रहे हो। जॉर्ज अपने पावर में आ जाता है, यानी उस स्वॉर्ड के पावर में आ चुका था और उसके बाद वो अटैक करने वाला होता है। वो रोज को मारने वाला था, लेकिन इसी बीच रोज को लेके एक अलग साइड में हो जाता है, तो इसलिए वो दोनों बच जाता है और वो फिर से अटैक करता है और इससे तो बच जाते हैं। लेकिन मार्गरेट थोड़ा हर्ट हो चुकी थी। इसको देखकर एरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो अपना अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक का इतना इम्पैक्ट नहीं था।
वो बहुत इसलिए हार जाती है। रियूची अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो आ जाता है जॉर्ज के पास और वो अटैक कर ही देता है। रियूची को पकड़ लेता है और वो रियूची को फेंक देता है। इसके बाद जॉर्ज रियूची का खेल खत्म करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उसके पीछे से अटैक होता है, तो इसलिए जॉर्ज बाहर जा गिरता है। ये अटैक किया था मारुगा ने। इसके बाद वो लोग बाहर देखते हैं और इसको अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही ये पागल जैसा हो जाता है। देखकर वो लोग सोचने लग जाते हैं वो लोग क्या कर सकता है, क्योंकि इसको हराना बहुत मुश्किल हो चुका था। ये दिमाग में आइडिया आ जाता है, वो जान लेता है इसको कैसे हराना है और वो कहता है क्या तुम मुझे अपना पावर दे सकते हो और हमें एक साथ मिलकर उसके स्वॉर्ड को एम करना होगा कि हम लोग इसको रोक सकते हैं, तो इसलिए क्या तुम लोग रेडी हो। और उसके बाद ही वो लोग रेडी हो जाता है। कहा चले जॉर्ज को, और वो जॉर्ज नहीं रहा, एक डीमन जैसा हो जाता है। साथ ही वो कह रहा था ड्रैगन और इंसान ये लोग पागल होता है, छोड़ना अच्छा बात नहीं होगा, सबको मरना होगा। और उसके बाद वो ऐसे कह के आगे आ रहा था। रुचि और रोज एक साथ ही अपना पावर मर्ज करने में लगे हुए थे, टाइम लगता है, तो इसलिए मारुगा को रोकने के लिए आगे आ जाती है। और उसके बाद वो अपना एक मैजिक का यूज करती है, तो इसलिए जॉर्ज के चारों तरफ एक आइस का बैरियर आ जाता है। फिर जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो उसको तोड़ने लग गया था। साथ ही वो कहता है फिर से मेरे बीच में आ रहे हैं, जो कि अच्छा बात नहीं है, मैं उनको मारने वाला हूँ। उसके बाद वो उस बैरियर को भी बहुत इजीली तोड़ देता है और वो आगे आ जाता है। वो मारुगा के पास आ चुका था। वो कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मेरे अंकल फिर से आ जाओ। उसके बाद जॉर्ज कहता है अब तुम्हारे कोई अंकल नहीं है। इसी बीच वो देख लेता है मारुगा का लॉकेट और इसको देखकर वो स्टॉप हो जाता है। इसी बीच रियूची इधर आ जाता है और वो कहता है तुम थोड़ा साइड में हो जाओ, मुझे अपना अटैक करने दो। और उसके बाद मारुगा साइड हो जाती है। रियूची अपना अटैक कर देता है उस स्वॉर्ड के ऊपर और इसकी कहानी वो स्वॉर्ड इधर टूट जाता है। यानी रियूची का अटैक बहुत ज्यादा ही था, इधर गायब हो जाता है। और इसके साथ ही जॉर्ज भी नीचे गिर गया था। कहता है मारुगा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे अंकल के स्वॉर्ड को तोड़ दिया। कहते कोई बात नहीं है, वैसे भी जो मेरे अंकल थे उन्होंने अब को छोड़ दिया, यानी ये खत्म हो चुका है, तो मैं इससे हैप्पी हूँ। मेरे अंकल फ्री हो चुके हैं और ये मेरे लिए अच्छा बात है। बस इसके बाद वो लोग देखते जॉर्ज को पहले जैसा हो चुका था और उसको देखकर वो लोग हैप्पी होता है। कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, किसी ड्रैगन ने मेरा जान बचाया। इन दोनों ड्रैगन ने तुम्हें बचा लिया। कहता है ये बिलीव करने में बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन शायद से मैं इसको बिलीव कर पाऊंगा। ये बारे में दिखाना चाहता है उसके बाद वाले दिन में जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। वो कहती है अब इधर उसका कोई काम नहीं है, वैसे तुम इधर जब भी आना चाहोगी तो तुम मुझे बता देना, हम लोग एक साथ मिलेंगे। कहती है हाँ वो आएगी। वेल इसके बाद के पास आने लग जाती है और उसको देखकर मार्गरेट के आगे आती है। वो कहती है हम लोग एंगेज पार्टनर हैं, तो इसलिए तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मार्गरेट को इधर ही रोक देती है और उसके बारे में मार्गरेट कहती है जानती हूँ तुम दोनों इंगेज पार्टनर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम लोगों ने शादी कर लिया, अब भी होना बाकी है। और उसके बाद वो आ जाती है रियूची के पास और उसके बाद वो रियूची को एक किस दे देती है। रोज बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद मार्गरेट इधर से चली जाती है। उसके बाद रियूची के दोस्त भी इधर आ जाता है। मिकाची रियूची के पास आती है और वो कहती है तो मुझे क्यों दिया था, लेकिन रियूची इस वॉल में नहीं होता। वो सोच रहा होता है ये उसके साथ क्या हो गया। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रियूची एक पार्टी में आ गया था। मैं आके रियूची को अच्छा नहीं लगता, एरिक को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और इसलिए उसे आना पड़ता है। के बाद वो ऐसे ही बाहर आता है और उसके बाद ही वो ऊपर देखता है जहाँ पर पेड़ में एक लड़की थी। रियूची बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद ही उसे पता चलता है पेड़ में उस लड़की के साथ ही एक और बिल्ली थी, उधर फंस चुकी थी और इसको बचाने के लिए वो लड़की पेड़ में आ चुकी थी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बिल्ली बहुत डरी हुई थी कि उस बिल्ली हर्ट होगा। इसके बाद वो लड़की रियूची के ऊपर लैंडिंग करती है, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो, बहुत अच्छा लैंडिंग था, तो इससे मजा आता है। खैर इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। उस लड़की को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट होता है और उसके बाद वो कहता है तुम कौन हो। वो लड़की कुछ भी आंसर नहीं देती, फिर से कहता है क्या तुम पार्टी में आई हो। और उसके बाद वो लड़की कुछ भी नहीं कह के इधर से चली जाती है। उस लड़की के ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोच रहा होता है ये कौन हो सकती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि आगे जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं चाहता हूँ उन सारे एपिसोड्स में भी व्यूज आ जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो या तुम लोग देख ही सकते हो। इसके बाद रियूची आ जाता है उस सोसाइटी पार्टी में। वो एरिको के साथ मिलता है और एक साथ ही बातें करता है और इससे बीच इधर रोज भी आ चुकी थी। रियूची को देखकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है वैसे रियूची मैं कैसी लग रही हूँ, तुम हर कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं उस पार्टी के बारे में। पार्टी कोई ऐसा वैसा पार्टी नहीं था, वो लोग बातें करते हैं उस पार्टी में जो लोग थे उन लोगों के बारे में जहाँ पर उनके पास बहुत अलग अलग आइटम्स होते हैं, एंसेंट होते हैं और इसको लॉस्ट पीसेस कहा जाता है। यानी इधर ज्यादातर लोग रिचर्सेस होते हैं और उनके पास लॉस्ट पीसेस थे। तुम लोग जानते होगे क्योंकि मैंने एरिको का अपना एक बुक है जहाँ पर बहुत सारे रॉस स्पीशीज के बारे में कहा गया है। अगर देखा जाए तो एरिको को बहुत सारे पहचान है इन सारे रॉस स्पीशीज के बारे में, तो इसीलिए सेकी उससे बहुत इम्प्रेस था। बारे में कहता है जहाँ पर वो भी न्यूली इधर आ चुका था, वो भी इन सारे लॉस्ट स्पीशीज को कलेक्ट करना चाहता है।
इस काम में बिजी है। वेल इसके बाद एरिको अपना लॉस्ट स्पीशीज दिखा देती है जहाँ पर वो उसके कानों में था। सेकी कहता है एक्सपेक्ट करता हूँ इधर भी एक क्लास लॉस्ट स्पीशीज होंगे। बात सेकी कहने लग जाता है कुछ पर्सन्स के बारे में जहाँ पर उनके पास एक क्लास लॉस्ट स्पीशीज थे, यानी दिखा देता है एक बंदे के पास जहाँ पर उसके पास एक लैम्प था और ये बहुत कीमती होता है, साथ ही एक क्लास लॉस्ट स्पीशीज था। कहता है एक लेडी के बारे में और उसके पास एक रिंग था और ये भी एक क्लास ही था, यानी ये भी बहुत कीमती होता है। लेकिन सब लोग जान गए थे सेकी के पास इसका एक बहुत अच्छा नॉलेज है, लॉस्ट स्पीशीज को बहुत अच्छी तरह से जानता है। रूस और यूची देखते और सेकी सही था। कहता है वैसे उन्होंने बहुत टाइम बातें कर लिया, उसके पास काम है तो इसलिए तुम लोगों के साथ बातें करके मुझे अच्छा लगा, मुझे जाना होगा। और उसके बाद सेकी इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद वो लोग फिर से अपने काम में लग जाता है, यानी दूसरों को देख रहे होता है। बीच यूसी देखता है उसी लड़की को जो कि इधर भी आज लड़के का इरादा अच्छा नहीं था, ऐसे ही आगे जा रही होती है और इसी बीच यूची उसके सामने आ गया था और उसके बाद वो कहता है वही लड़की हो जिससे मैं सुबह मिला था, है ना? और उसके बाद वो लड़की कहती है हाँ। ryuji को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। वेल इसके बाद ryuji कहता है तो क्या तुम भी कोई कलेक्टर हो या फिर? और उसके बाद वो लड़की कहती है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ryuji कह रहा होता है तुम कौन हो, और ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे। इसी बीच ryuji के पीछे आ जाती है एरिको और उसके बाद ही वो ryuji को पकड़ लेती है। वो कहती है ये लड़की कौन है, साथ तुम इतना बिजी हो चुके हो। ryuji कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, ये उसे मिला था तो इसके कारण वो इधर बातें करने के लिए आ चुका है। वेल इसके बाद वो पीछे देखता है और इधर आ चुकी थी रोज। ryuji की हरकतों को देखकर बहुत गुस्सा होती है और इसको देखकर ryuji कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। के बाद ryuji आगे देखता है और इधर से वो लड़की जा चुकी थी तो उसके कारण वो सोच रही होती है वो लड़की कौन हो सकती है। बारी इस जगह में कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो ऊपर वाले लाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से हिल रहे होता है। ryuji देख लेता है एक पर्सन को जो कि इधर आ रहा था, कर देता है। एक अपने नाइफ से अटैक करता है, यानी अपने नाइफ को फेंक देता है उस लड़की के ऊपर। तो देखकर जो उसके पीछे वाली औरत होती है यानी जो ओल्ड वुमेन होती है वो बहुत डर जाती है और इसके बाद वो चिल्लाने लग गई थी। जो लड़की के पास दो ऑप्शन होते हैं, वो इधर से भाग सकती है और अगर उसने ऐसा किया तो वो बच जाएगी। तो उसके पीछे ओल्ड लेडी है, ये नाइफ उसके ऊपर जाके गिरेगा, यानी ये बहुत बुरा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन वो इसको रोक सकती है, लेकिन इससे वही हर्ट हो सकती है। लड़की उस नाइफ को रोक देती है और उसके कारण उसका हाथ इंजर्ड हो चुका था। मौका देकर बाकी सारे गार्ड उसके पास आ जाते हैं और अपना अटैक कर देते हैं। इसी बीच में आ जाते हैं ryuji और उसके बाद वो उस लड़की को बचा देता है, स्वॉर्ड को आगे कर देता है तो उसके कारण वो लड़की बच जाती है। पर इसके बाद वो लड़की मौका देकर इधर से भाग गई थी। सीन देखकर वो सारे गार्ड ryuji से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग कह रहे होता है क्या तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? ryuji कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो उससे मिला हुआ नहीं है, बस वो उसको बचाना चाह रहा था और यही उसने किया। बाद वो लोग शाम को घर में आते हैं और एरिको कहती है उनके लिए बहुत बुरा किया, लेकिन जो भी हो ryuji तुमने मेरा हेल्प किया, यानी मेरा लॉस्ट स्पीशीज को तुमने बचा लिया, तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू। पहले इसके बाद ryuji कहता है वैसे तुम्हारे इस लॉस्ट स्पीशीज का काम क्या है, कौन सा वाला मैजिक यूज कर सकता है? और इसके बाद ही एरिको कहती है ये मन की बातों को सुन सकती है। ryuji कहता है ये तो बहुत अच्छा चीज है, यानी ये मेरे काम आ सकता है, मैं क्या इसे यूज कर सकता हूँ? एरिको कहती है नहीं तुम इसे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ लड़की के लिए है, यानी इसे सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ। अगर बात किया जाए इसके दूसरे वाले पार्ट के बारे में तो ये भी है, यानी एग्जिस्ट करता है और आखिर तक हम लोग इसको ढूंढ लेंगे। ryuji कहता है कोई बात नहीं है, वो इसमें हेल्प करेगा। इसके बाद वो लोग रेस्ट लेने के लिए चले जाते हैं। ryuji अपने बिस्तर में आता है और वो अभी यही सोच रहा होता है वो लड़की कौन हो सकती है। वो लड़की एक चोर हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी उसने एक ओल्ड लेडी का हेल्प किया, उसने बिल्ली की भी हेल्प की थी, तो उसके बाद वो लड़की इतना बुरा कैसे हो सकती है के बारे में ryuji जानना चाह रहा था। पर इसके बाद ही वो सोचता है वो एरिको के साथ बातें करेगा, तो इसलिए वो एरिको के रूम में आ जाता है। बेड में सो रही थी और उसके टेबल में उसका इयररिंग था, ryuji ने। पर ryuji देखता है इधर वो लड़की फिर से आ चुकी थी और वो लड़की उसी इयररिंग को लेने के लिए आई थी। फिर वो लड़की इधर से भागने वाली होती है और इसी बीच इधर एरिको भी जग जाती है। वो कहती है उसको पकड़ो। वो लड़की ryuji के ऊपर अपना अटैक करती है, लेकिन ryuji इससे बच जाता है। अपना अटैक कर देती है, वो एक बॉल को उन दोनों के पास से फेंक देती है और उसके कारण वो दोनों बन जाता है। वो दोनों एक साथ ट्रैप हो जाता है और उसके कारण वो लड़की भाग नहीं पाती है। कहती है अगर तुम मुझे मेरा इयररिंग नहीं देने वाले तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाली, यानी खोलने वाली नहीं हूँ। ryuji कहता है ऐसा मत करो क्योंकि इससे मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, यानी मैं भी इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता। बहुत बुरी हालतों में फंस चुका था। और इसी बीच इधर आ जाती है रोज और उसके बाद वो कहती है ये बहुत गलत है ryuji, तुम बहुत गलत कर रहे हो। ठीक कहता है ऐसा बात नहीं है जो कि तुम देख रहे हो, जहाँ पर इससे रोज को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ryuji और वो लड़की एक साथ ही गिर जाते हैं और इसकी कहानी वो लोग फिर से आ चुके थे, इससे भी बुरे पोज में। तो कहती है वैसे अभी वो उनको खोलने वाली नहीं है। इससे सुनकर वो लड़की कहती है
अगर तुम ऐसा नहीं करने वाली तो इसके बाद बंदे को बाइट कर लूंगी। और उसके बाद सब लोग देखते रोज को और वो गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती और उसके बाद वो अटैक करने वाली होती है। इसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जानता है अगर रोज ने कुछ भी किया तो इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी होगा। वो कहता है एरिको प्लीज तुम्हें हेल्प करो, अगर ऐसा होगा तो मैं मरने वाला हूँ, कुछ भी कर सकती है। वैसे इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो लॉक को ओपन कर देती है और उसके कारण वो दोनों अलग अलग हो जाता है। इसके बाद ही वो लोग अपने हाथ को देखते हैं और ये अभी अनलॉक नहीं हुआ था, यानी वो दोनों अभी जुड़े हुए थे। देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा फिर से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो ryuji को अपनी ओर खींच लेती है। उस लड़की के ऊपर ही गिरता है जहाँ पर वो उसके उन दोनों के ऊपर गिरा था और इसे देखकर रोज को बहुत गुस्सा आता है। बारी एरिको कहती है वैसे तुम किसके लिए काम करती हो, यानी तुम एक चोर हो जो कि हम लोगों ने देख लिया, अभी मुझे ये चाहिए तुम किसके लिए काम करती हो। और इसके बाद वो लड़की कहती है वो वैसे भी इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाली, उसके साथ जो भी हो। और इसके बाद वो लोग उस लड़की के साथ टॉर्चर करने लग जाते हैं, यानी वो लोग उस लड़की को एक बेड में ले आते हैं। इसके बाद वो लोग उस लड़की को पनिशमेंट देने लग जाते हैं, जो कि तुम लोग देख सकते हो। उस लड़की को बहुत ज्यादा हंसाता है और उसके कारण वो लड़की अपना मुंह खोल देती है। कहते तुम ये किसके लिए करते हो, क्योंकि जो तुम कर रही हो ये अच्छा बात नहीं है इस एज में, तो क्या तुमको किसी ने ये काम करने के लिए दिया है, यानी इसके पीछे कौन है। लड़की कहती है वो ये सब अपने लिए ही करती है क्योंकि वो जानती है इसकी कीमत के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लोग इसको ऐसे दिखावे के लिए यूज करते हैं। तो मुझे गुस्सा आता है और इसलिए मैं इसको कलेक्ट करती हूँ और यही बात है। इसके बाद वो लोग और भी बातें करते हैं जहाँ पर वो ये भी कह देती है वो एक ह्यूमन नहीं है, मेरे बॉडी में एक सिंबल है और यही मेरा निशानी है, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ। के बाद एरिको क्वेश्चन करती है वैसे मेरे पीछे तुमको किसने भेजा था, मेरे पास ये इयररिंग है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, यानी छुपा होता है। तो इसके बाद तुमको किसने, एरिको कहती है तो क्या तुम्हें फिर से हंसना है, कहती है नहीं उसको नहीं हंसना, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं बताने वाली। पहले एरिको अपना काम करने लग जाती है, पहले उनसे कांड हो जाए अपने पास खींच लेती है क्योंकि उनका हाथ अब भी लॉक था। बीच ऊपर से एक बोतल उन दोनों के ऊपर गिरता है और उसके कारण वो दोनों गंदे हो जाते हैं। बाद वो लोग नहाने के लिए चले जाते हैं और इधर भी एक कांड होता है जो कि मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता। अगर मैंने तुम लोग को इसको दिखा दिया तो उसके बाद ये वीडियो इधर नहीं रहने वाला। कंडीशन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगर वो लोग एक साथ ही बातें करते हैं, साथ ही एरिको रोज उस लड़की के पूंछ को पकड़े होता है। वो लड़की कुछ और ही सा फील करती है। खैर इसके बारे में वो कहती है तुम लोग कैसे पर्सन हो, यानी तुम्हें क्या थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, कोई ह्यूमन नहीं हूँ, यानी इसके बाद मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, तुम लोग मुझसे डरो। और है वो लड़की अब भी कह रही होती है वो ये सब अपने लिए करती है। ryuji और एरिको जान चुके थे ये सच नहीं है, यानी वो दोनों जान रहे थे कि बुरी नहीं हो सकते क्योंकि इसने जो पहले काम किया था इसे देखकर ऐसा ही लगता है ये लड़की किसी के लिए काम करती है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग जानते हैं तुमने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, तो इसके बाद भी तुम क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है नहीं वो सच्ची बता रही है। और ryuji कहता है नहीं ये सच नहीं हो सकता, तुम एक अच्छी लड़की हो, कोई भी बुरी पर्सन नहीं, बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। भी उनके साथ बातें करने लग जाती है और वो लोग भी उसका केयर करते हैं, खाने के लिए भी दिया जाता है और वो लड़की इसे खाती भी है। इसी बीच बहुत सारा ड्रामा भी होता है जो कि मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है। जो भी आखिर तक वो लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे, यानी वो लोग उस लड़की को बिलीव कर रही थी। अरे मैंने कहा चाहते रात को जहाँ पर वो लोग अपने अपने काम करे होते हैं और इसी बीच एक पर्सन आ जाता है, उनके मुंह पे आ जाता है और इसके कारण वो दोनों बेहोश हो जाता है। कि भी इसे देख रहा था छुप कर और उसके बाद वो जान जाता है से कि बहुत बुरा पर्सन है, अलग ही प्लान है। और उसके बाद वो आ जाता है लड़की के पास और उसके बाद ryuji कहता है कोई बात नहीं है मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसके बाद वो लड़की भी ryuji को धोखा दे देती है। वो आ जाती है सेकी के पास और वो कहती है मुझे माफ कर देना, बस चुकी थी। और उसके बाद इसे देखकर ryuji बहुत ज्यादा शौक था और उसके बाद सेकी मौका देकर ryuji को भी बेहोश कर देता है। उसके बाद वो पर्सन कहता है तुम मेरे साथ, वो पर्सन कहता है ryuji तुम मेरे काम आने वाले हो, तुम मेरे साथ आओ। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एआई से, जहाँ पर वो अपने मालिक के साथ कहीं पर जा रही होती है। उनके साथ ryuji भी था, जो बेहोश होता है और उसको किडनैप किया था। और अगर इसके बारे में तुम लोग नहीं जानते हो तो तुम लोगों को इसके पहला वाला एपिसोड देखना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार उसे चेक कर लेना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ryuji को देखकर बहुत अपसेट होती है। एआई ये सब नहीं करना चाह रही थी लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपने मालिक के लिए काम कर रही थी। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने लेबोरेटरी में। के बाद वो लोग ryuji को बाहर लाते हैं और डिसाइड करते हैं वो लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं। आई कहती है मास्टर अब इसके साथ क्या करेंगे। और इसके बाद मास्टर कहता है इसको नीचे लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा। और इसने कहा था ये एक लेवल 10 का ब्रेकर है, यानी इसके पास एक लॉस प्रेसेस होगा। ये जब भी होश में आएगा इसका हम लोग लॉस प्रेसेस ले लेंगे और इसके बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। वैसे क्या तुम इसके लिए अपसेट हो? एआई कहती है वो इसके लिए अपसेट नहीं है। इसके बाद वो लोग अपने प्लान के अनुसार काम करते हैं। वो लोग ryuji को नीचे ला देते हैं और लॉक कर देते हैं। करने के बाद एआई अपने मास्टर से सॉरी कहती है। एआई कहती है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं कैप्चर हो गई थी लेकिन मैं आपके लिए एक चीज लाई हूँ। और उसके बाद वो एक और लॉस प्रेसेस को दे देती है जो कि एरिको का था।
मास्टर इसे देखकर बहुत हैप्पी होता है। वो कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी तुमने अपना काम कर दिया। और उसके बाद वो लोग बातें करते हुए आ जाते हैं उसी जगह में जहाँ पर इसका दूसरा वाला पार्ट भी था, यानी उन्होंने वो लॉस्ट प्रिंसेस कंप्लीट कर लिया था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कहने इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। AI अपने मास्टर से कहती है वैसे इसका पावर क्या है, यानी मैं जानना चाहती हूँ इससे क्या काम आता है। और उसके बाद मास्टर कहते हैं नहीं इसका कोई काम नहीं है, वैसे इसको जान के तुम क्या करोगी। और उसके बाद वो इधर से चले जाते हैं। जाने के बाद AI वो बॉक्स ओपन करती है जहाँ पर इसके अंदर वो दोनों थे और उसको देखकर वो अट्रैक्ट होती है। ये दिखने में बहुत अच्छे थे और उसके कारण AI उसे पहन लेती है। AI उसे पहनकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वो अपने आप को देख रही होती है और इसी बीच इधर मास्टर आ गया था। देखकर AI बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उस बॉक्स को ऐसे छुपा लेती है, साथ ही वो अपने बालों से अपने कानों को ढक लेती है। AI के मास्टर इधर आ जाते हैं और इसलिए AI नॉर्मल हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो दोनों एक साथ ही बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। टॉपिक फिर से आ गया था उसी जगह में, यानी इन सारे लॉस्ट प्रिंसेस का क्या काम आता है। मास्टर कहता है वो नहीं जानता इसका क्या काम आने वाला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती है। AI बात को सुनती है, लेकिन इसके बाद मास्टर अपने मन में कहता है इसका असली काम है माइंड ऑफ साउंड को सुनना। इसके बारे में वो AI को नहीं बताना चाहता, जहाँ पर AI इस बात को भी सुन लेती है, यानी उसने इयररिंग्स पहने हुए थे तो इसलिए वो जानती है मास्टर क्या क्या बातें अपने दिमाग में कह रहा था। तो AI के साथ कुछ और दिमाग में कुछ और बातें कर रहा होता है, जहाँ पर AI दोनों को सुन रही थी और इसके कारण जो AI का बिहेवियर होता है वो थोड़ा अलग से लग रहा था। इसे देखकर मास्टर उसके पास आ जाता है और वो कहता है साइची तुम बहुत ज्यादा भूखी होगी, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। और वो ऐसे प्यार से कह रहा होता है, लेकिन वो अपने दिमाग में कह रहा था वैसे भी तुम मेरे पेट हो, इसलिए तुम भूखी भी रह सकती हो। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, जहाँ पर फिर से मास्टर कहता है साइची तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन वो अपने दिमाग में कह रहा था जो भी हो तुम मेरे पेट हो, तो इसलिए ये सब तो बनता है, यानी मैं तुम्हें पालता हूँ, तो इसके बदले में तुम ये सब कर सकती हो। अपने मास्टर के सारे दिमाग की बातों को सुन रही थी, तो इसलिए वो जान पाती है जो उसके मास्टर है वो कैसे इंसान है। इसके बाद AI उस बॉक्स को लेकर इधर से जा रही हो और इसे देखकर मास्टर को थोड़ा शक हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है तुम उधर स्टॉप हो जाओ और उसके साथ ही जो वो बॉक्स है तुम्हारे हाथों में वो नीचे रख दो। डर जाती है और उसके बाद वो कहती है आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ही मेरे रियल मास्टर हो। और इसके बाद मास्टर कहता है हाँ मैं हूँ। और इसके बाद वो अपने मन में कह रहा था 15 साल पहले मैंने तुमको किडनैप किया था और उसके बाद मैंने तुम्हें यूज किया। इस बात को सुन लेती है, साथ ही वो टूट जाती है और उसके बाद वो दिखा देती है उसने वो इयररिंग्स पहने हुई थी। और इसको देखकर मास्टर भी जान लेता है AI ने सब कुछ जान लिया। मास्टर गुस्सा होता है और उसके बाद वो अपना अटैक AI के ऊपर कर देता है, जहाँ पर AI से बच जाती है। और उसके बाद वो बॉक्स मास्टर के मुंह पे फेंक के AI इधर से चली जाती है। बाद वाले सीन में दिखाया जाता है एरिको और रोज उसी लेबोरेटरी की तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने जान लिया था मास्टर कौन है, रियलिटी क्या है। साथ ही वो बहुत ज्यादा स्पीड से उधर की तरफ जा रहे होता है और इसके बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना आंखें खोल लिया था। और उसके बाद वो देखता है उसके पास होती है AI और यूची एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर जो यूची होता है वो AI का हालचाल पूछ रहा होता है। वो AI को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, जहाँ पर AI इन सारी बातों का बिलीव नहीं करती। वो अपने माइंड की पावर को सुन रही होती है, लेकिन इधर कोई साउंड नहीं होता। यूजी जो कह रहा था वो अपने दिमाग और मुंह से एक साथ ही कह रहा होता है, जहाँ पर इसे देखकर AI बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। साथ ही वो इमोशनल हो जाती है और वो कहती है मेरे मास्टर ने मुझे यूज किया बहुत टाइम पहले से ही, ये बात मुझे याद भी नहीं था, मैं एक भुलक्कड़ थी। और वो ऐसे रो रही होती है और सारा काम जो उसने किया था सबका ब्लेम वो अपने ऊपर ले रही होती है। साथ ही वो कहती है उसका रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके लाइफ में मास्टर सब कुछ थे, लेकिन वो कुछ और ही निकले। जी इसे देखकर कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम हमारे साथ आ सकती हो, क्योंकि मेरे साथ को और रोज दोनों ही रहता है, तो इसलिए कोई बात नहीं है, तुम भी आ सकती हो। इसे सुनकर गुस्सा होती है और इसके बाद वो कहती है तुम ऐसा बात कैसे कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ और इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें धोखा भी दिया, तो इसके बाद भी तुम मुझे अपने प्लेस में बुला रहे हो, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। जहाँ पर वो फिर से दिमाग के पावर का यूज करती है, लेकिन इस बार भी कोई साउंड नहीं आता। रियूची अपने दिमाग में कह रहा था AI बहुत ज्यादा क्यूट है। इसे सुनकर AI बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। AI गुस्सा भी होती है, लेकिन इसके बाद ही उसे पता चलता है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए वो कहती है मास्टर आने से पहले हमें भागना होगा। और इसके बाद वो दोनों भागने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन इसी बीच उनके आगे आ जाता है मास्टर।
इसको देखकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं और इसके बाद मास्टर कहता है आई तुम मेरी हो तो इसलिए मेरे साथ आ जाओ। लेकिन इसके बाद ryuji आगे आता है, वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, एआई ने मुझे सब कुछ बता दिया और इसलिए अब ऐसा नहीं होने वाला। इसको सुनकर मास्टर गुस्सा होता है और इसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। ryuji इससे हर्ट हो जाता है और इसके बाद मास्टर कहता है वैसे मेरे पास एक और बात है और इसके बाद वो अपना बॉडी आगे ला देता है। इसको देखकर सब लोग शॉक्ड होता है, यानी वो दोनों शॉक्ड होता है क्योंकि मास्टर इंसान नहीं होता है, उसकी बॉडी में सिंबल होता है और इसको देखकर एआई भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और इसके बाद मास्टर कहता है मैं और तुम एक जैसे ही है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था, पहले तुम एक ह्यूमन हुआ करती थी, तो इसलिए तुम इस बात को मत सोचना तुम पहले से उल्फ थी, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम पहले एक ह्यूमन थी, इसके बाद मैंने तुम्हें ऐसा किया, तो इसलिए यही सच है। इसे सुनकर गिर जाती है और इसके बाद मास्टर अब भी कह रहा था मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन एआई के साथ जो मैंने किया ये मेरा एक फेलियर था। इसे सुनकर ryuji कहता है तुम लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम एक बहुत बुरे हो। और इसके बाद मास्टर अटैक करने वाला होता है और इसको देखकर ryuji एआई को लेकर इधर से भाग जाता है। कोई देखकर मास्टर फिर से गुस्सा होता है और वो कहता है मैं तुम दोनों को पनिश करने वाला हूँ और तुम्हारे साथ ही प्रीशियस है, इसको भी मैं लेने वाला हूँ क्योंकि इससे मेरा कर्ज दूर हो जाएगा। और इसके बाद वो उसके पीछे पीछे आने लग गया था। खैर इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा पीछे भाग होता है जहां पर मास्टर उनके ऊपर अटैक भी कर देता है। दोनों अटैक से किसी तरह से बच जाता है और इसको देखकर मास्टर अपने अलग ही बॉडी में आ जाता है, जो कि इसको हम लोग सस्ता ऑक्टोपस कह सकते हैं। या गाइस तुम लोग इसको जानते होगे। मेरी ख्याल चाहता है रोज और एरिक को बहुत ज्यादा पीछे आ रहे होता है। खैर इसके बाद मेरी ख्याल चाहते फिर से उसी सीन में जहाँ पर ryuji और एआई आ चुके थे एक जगह में और इसके बाद भागने लायक जगह नहीं था। दोनों सोच रहे होते हैं वो दोनों क्या करने वाले और इसी बीच इधर आ जाते हैं अपना उसी बॉडी को लेकर और उसको देखकर ryuji डर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग भाग नहीं पाते हैं। इसके बाद मास्टर अटैक कर देता है और उसको डिफेंड करने के लिए ryuji आगे आता है, लेकिन वो इधर हार जाता है, यानी वो हर्ट हो जाता है। ryuji के पास आती है और वो कहती है इधर हमें हार मान लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ryuji कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुमको उसे नहीं देने वाला, साथ ही आज तुम्हारे आगे मैं नहीं हारने वाला। ryuji अपने मन में कह रहा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे जो भी हो जाए। और इसके बाद वो खड़ा हो जाता है। वेल इसको देखकर एआई बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है, फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद ryuji कहता है मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, एक लेवल 10 का ब्रेकर हूँ और मेरे पास बहुत पावर है। और इसके बाद इसको देखकर मास्टर फिर से अटैक कर देता है। इसका हाल बहुत बुरा हो गया था और इसके बारे में ध्यान जाता है रोज और एरिक को इधर आ चुके थे। वो दोनों देख लेते हैं फाइट कहाँ पर हो रहा है। का साउंड बहुत जोर से आ रहा था तो इसलिए उनको ज्यादा परेशानी नहीं होता। और इसके बारे में ख्याल जाता है मास्टर एक और अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर रोज आ जाती है। रोज को देखकर बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद रोज ryuji को वो स्वॉर्ड दे देता है। इसको पाकर ryuji के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका था और इसके बाद वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर इस बार अपने सैंडमैन का अटैक करता है, यानी गाइस इसमें स्पाइडरमैन ट्री पूरा आ चुका है क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस या फिर सैंडमैन दोनों ही इधर आ गए थे। उनका पावर एक साथ ही मास्टर यूज कर रहा होता है, तो इसलिए ryuji के लिए ये आसान नहीं होता। इसको देखकर ryuji और रोज एक साथ ही अपने पावर मर्ज कर लेता है। इसके बाद ryuji अपना अटैक करता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और इसको पाकर मास्टर भी हारने वाला होता है, लेकिन इसके बाद वो अपना एक और अटैक कर दी और ये अटैक वेनम के पावर जैसा लग रहा था, जहाँ पर इस अटैक ने उन सबको बांध दिया था। वो लोग लॉक्ड हो जाते हैं और इसके बाद ही मास्टर कहता है आई तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन इसके बाद ही एआई उसको काट देता है और इसके बाद वो कहती है तुम्हारे पास नहीं आने वाली। इसको सुनकर मास्टर गुस्सा होता है और उसके बाद वो ryuji को तरपाने लग गया था, ryuji चिल्लाने लग गया था। इसको देखकर उस गुस्सा हो जाती है और उसका गुस्सा ओवर कंट्रोल हो चुका था, तो इसलिए वो अपना अटैक कर देती है और इसके कारण मास्टर हर्ट हो जाता है। उसका अटैक था वो इधर खत्म हो जाता है, वो लोग फ्री हो जाते हैं और इसके कारण मास्टर गिर जाता है और वो बेहोश हो चुका था। इसको देखकर एआई बहुत दुखी होती है और वो मास्टर के पास आती है, कहती है आपको क्या हो गया। और इसके बाद मास्टर अपना आंखें खोलता है। दूसरी तरफ रोज और ryuji हैप्पी होता है क्योंकि वो हार चुका था। खैर इसके बाद मास्टर जग जाता है, खड़ा हो जाता है, साथ ही वो देखता है उसका एक प्रिंसेस का पावर खत्म हो चुका था। मास्टर जान गया था वो अब नहीं जीत सकता, तो इसीलिए कहता है उसके पास एक प्लान था, वो सारे प्रिंसेस का पावर मिलाकर एक साथ ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी उसके पास एक प्रिंसेस का पावर है और इसके बाद वो अपने लास्ट प्रिंसेस का पावर को यूज करता है। धीरे धीरे गायब होने लग गया था, यानी वो अपने आप को खत्म कर रहा होता है। इसको देखकर एआई बहुत दुखी होती है, वो अपने मास्टर के पास आती है, वो कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। मास्टर कहता है लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। एआई कहती है वैसे आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। मास्टर कहता है मैं अब इसके बारे में बातें नहीं करना चाहता। वो अपने मन में कहता है मैं बस तुमको एक पेट डॉग मानता हूँ। उसके बाद मास्टर गायब हो जाता है, साथ ही एआई इसे समझ जाती है क्योंकि उसके कानों में अभी वो इयररिंग्स थी।
बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसके बाद इधर बाकी सारे रिसर्चर्स भी आ जाते हैं और यूजी एक साथ बातें करते हैं। जहाँ पर पहले एआई माफी मांगती है लेकिन उसके पास अब कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई फैमिली है या फिर ना ही कोई घर, एआई अकेली हो चुकी थी और वो ऐसा कह रही होती है। लेकिन इसी बीच एक साइंटिस्ट इधर आ जाता है, इसको हम लोग जानते हैं। खैर इसके बाद वो कहता है एआई तुम्हारे मालिक यानी सेकी के बारे में कहा जाए और तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लिया जाए तो तुम्हारे पास अभी एक चांस है, यानी तुम्हारा फैमिली अब भी है। तो किडनैप किया था और इसलिए तुम्हारे पास अभी फैमिली है। इसको सुनकर एआई बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इसके बाद सीन आता है शाम को, जहाँ पर एआई जाने के लिए रेडी हो जाती है और जाने से पहले वो र्यूची के साथ बातें करती है और हिंसे करती है। साथ ही वो कहती है वो फिर से आएगी, वो लोग अच्छे दोस्त है। और उसके बाद एआई इधर से चली जाती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है र्यूची, रोज और को वो तीनों हैप्पी होते हैं और इसके साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। जाते जाते ठीक कहता है उसको भी लॉस्ट प्रिंसेस के बारे में और भी जानना है क्योंकि ये अलग अलग पावर के होता है और इसमें इंटरेस्ट र्यूची का आ चुका है। कहती है वो इसमें र्यूची का हेल्प करने वाला है और ऐसे इस एपिसोड का एंड होता है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक लेडी से, इसका नेम होता है किसारागी। किसारागी प्लेन में होती है और उसके बाद वो अपना डिवाइस ऑन करती है जहाँ पर वो र्यूची के बारे में देखती है। र्यूची का फोटो देखकर किसारागी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, वो एक्साइटेड होकर चिल्लाने लग गई थी। इसे देखकर जो आसपास के पैसेंजर होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जी अपना स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था और इसी बीच उसके पास रोज आती है। रोज को देखकर बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि रोज भी र्यूची के जैसे कपड़े में होती है, यानी रोज यूनिफॉर्म में होती है। जी कहता है वैसे बात क्या है। रोज कहती है वो भी र्यूची के साथ स्कूल में जाने वाली है। ये सुनकर र्यूची कहता है ये नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद भी रोज नहीं मानती और इसके बाद एरिको भी रोज का साथ देती है और इसके कारण वो लोग कार में आ जाते हैं। वो लोग कार से स्कूल में जा रहे होता है जहाँ पर अभी र्यूची कह रहा था उस बात को समझो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लोग अगर तुम्हारे बारे में जान गए तो इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली तुम एक ड्रैगन हो, तुम जानती हो इसके बारे में। रोज कहती है वो घर में अकेली नहीं रह सकती और इसके बारे एरिको कहती है हाँ बात तो सही है, रोज तुम्हारे साथ आना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। जहाँ पर र्यूची को ये बात मानना ही पड़ता है, यानी उसके साथ रोज भी आने वाली है। र्यूची कहता है तुम स्कूल जा सकते हो लेकिन तुम्हारे पास कुछ शर्तें होंगे, यानी जो तुम्हारा पावर है तुम किसी के सामने नहीं दिखा सकते। साथ ही तुम्हें जितना भी गुस्सा है तुम अपने विंग या फिर अपने फायर पावर को बाहर नहीं निकाल सकते, तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हो जिससे तुम्हारे ऊपर शक हो। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। रोज कहती है हाँ वो इसके लिए तैयार है, लेकिन वो र्यूची के साथ स्कूल में जाने वाली है और इसके बाद रोज बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो लोग ऐसे जा रहे होते हैं जहाँ पर बीच में एरिको कहती है वैसे एक और बात था र्यूची तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। र्यूची कहता है कौन सा टेस्ट और इसके बाद एरिको कहती है क्योंकि तुम एक लेवल 10 के ब्रेकर हो और इसके कारण एक लेडी तुम्हें देखने के लिए आ रही है, साइंटिस्ट है और वो बेसिकली तुम्हारा जो बॉडी टेस्ट है वो चेक करेगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। र्यूची कहता है वैसे ये ऑफिशियली हो गया था। तो इसके बाद भी एरिको कहती है हाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो आ रही है और उसका फ्रेंड एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर किसाकी र्यूची के लिए वेट कर रही थी। इसके बाद किसी का वेट एंड होता है, यानी इसके बाद वो देखती है र्यूची इधर आ गया था। इसको देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है, साथ ही वो हैप्पी हो गई थी। र्यूची के साथ एक और लड़की होती है जो की थी रोज और इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शौक थे। किसाकी रोज के बारे में पहले से ही जानती है, लेकिन जो बाकी सारे लोग होते हैं यानी बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग नहीं जानते थे। वो लोग रोज को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर रोज वैसे भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और इसको देखकर लड़के बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। खैर इसके बाद एरिको इधर आके सबको रोज के बारे में कह रही थी और उसके बारे में दिखाया जाता है वो साइंटिस्ट लड़की इधर आ चुकी थी। स्कूल में टीचर सबको रोज के बारे में कह रही होती है, जहाँ पर वो कहती है रोज एक 14 ईयर की लड़की है और वो अब से हमारे साथ ही पढ़ने वाली है। उसके इंटेलिजेंस साथ ही ब्रिलियंस को देखकर हम लोगों ने उसको अप्लाई दे दिया है, यानी वो अब से हमारे साथ रहने वाली है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग रोज के साथ अच्छी तरह से बातें करो और उसको अपना फ्रेंड बना लो। खैर इसके बाद उसको दोस्त सब कहने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन रोज इसके बारे में नहीं जानती और इसके कारण र्यूची कहता है तुम्हें कुछ कहना है। रोज सोच ही नहीं पाती उसको क्या कहना है और उसके बाद वो कहती है मुझे आइसक्रीम। साथ ही र्यूची बहुत ज्यादा पसंद है। रूम में सारे लोग एक साथ ही शॉक्ड होते हैं, जहाँ पर किसाकी खड़ी हो जाती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वो साइंटिस्ट लेडी इधर भी आ गई थी। वो रूम में एंटर करती है। एरिको इस बंदी को पहले से जान रही थी, इसका नेम होता है बियांका। खैर इसके बाद बियांका इधर आके र्यूची को देख लेती है और इसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती, वो डायरेक्टली एक बंदूक निकाल लेती है और इसके बाद वो अटैक कर देती है। कोई देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। साथ ही र्यूची इधर से भागने के लिए तैयार हो चुका था। एरिको र्यूची को उसका स्वॉर्ड दे देती है और इसके बारे में दिखाया बियांका अपना अटैक कर देती है और इसके कारण र्यूची को इधर से भागना पड़ता है। बहुत ज्यादा भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो ये अटैक था यानी गोली था बहुत ज्यादा एडवांस होता है, यानी वो जहाँ पर भी भागता है ये उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन आखिर में र्यूची इससे बच जाता है।
इसके बाद बियांका भी उसके पास आ गई थी और उसको देखकर ryuji डरता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। बियांका कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तो बस देखना चाह रही थी तुम्हारे पास कितना पावर है। मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट किया था और इसके कारण ही मैंने ये अटैक किया, बाकी और कोई बात नहीं है। इसके बाद रोज और एरिको भीतर आ जाते हैं और इसके बाद एरिको बियांका के साथ बातें करती है। बियांका बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसको देखकर रोज भी बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बियांका कहती है मुझे बस ryuji पसंद है, यानी उसका बॉडी मुझे मेजर करना है, तो क्या मुझे तुम लोग टेस्ट करने दोगे। रोज कहती है ऐसा नहीं होने वाला बियांका, तुम्हारे जैसे लड़की को मैं कभी इसका बॉडी टेस्ट करने नहीं दे सकती। रोज साफ ना कह देती है और उसको देखकर बियांका गुस्सा होती है। खैर इसके बाद ryuji कहता है वैसे रोज तुम काम डाउन हो जाओ, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है, वो मेरी बॉडी में कुछ माइनर टेस्ट तो करने वाली है, तो इसमें कोई बात नहीं है, वो कर सकती है। और इसके बाद रोज भी मान जाती है। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक रूम में। इसके बाद बियांका ryuji की बॉडी का नाप ले रही होती है, जहाँ पर इससे ryuji बहुत ज्यादा शर्मा किया था। बियांका कहती है तुम ये क्या कर रही हो। ryuji कहता है तुम एक लड़की हो और लड़कियों के आगे मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई देखकर रोज एक्साइटेड हो जाती है और इसके बाद वो कहती है वो ये काम कर सकती है। खैर इसके बाद वो ryuji के ऊपर आ जाती है। ryuji का कपड़ा खोल रही होती है, जहाँ पर इससे उसको अच्छा नहीं लगता और इसी बीच उसका फ्रेंड भीतर आ गया था। ryuji का फ्रेंड उसको इस हालत में देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। वो कहता है तुम लड़कियों के साथ ये क्या कर रही हो। साथ ही वो बियांका के पास आता है और इसके बाद वो कहता है बियांका तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वो बियांका के बारे में कहने लग गया था, जहाँ पर इससे बियांका को गुस्सा आता है और इसके बाद वो कहती है तुम ये काम कर सकते हो, जहाँ पर ryuji का फ्रेंड फंस चुका था। ryuji का फ्रेंड ryuji का बॉडी मेजर कर रहा होता है, जहाँ पर इससे उसको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये करना पड़ता है। इसके बाद इधर बहुत सारे कांड होता है, जहाँ पर ryuji का जो फिजिकल टेस्ट होता है किया जाता है, अपने टेस्ट में अच्छा ही करता है। और इसके बाद टाइम आ गया था Q&A का। बियांका ryuji से कहती है तुम 15 साल की हो, क्या मैं सही हूँ। ryuji कहता है हाँ, लेकिन कल से मैं 16 का होने वाला हूँ। और इसको सुनकर किसाकी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो कहती है तो कल का बर्थडे आने वाला है। और उसके बाद इसको सुनकर बियांका को गुस्सा आता है। खैर इसके बाद बियांका कहती है जापान में पैदा हुए थे। ryuji कहता है हाँ, और उसके बाद किसाकी फिर से कहती है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है। इसको सुनकर बियांका बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है मुझे इंटरप्ट मत करो, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है तो तुम बाहर जाओ और इसके लिए वेट करो। कोई देखकर ryuji का फ्रेंड बातों में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है बियांका तुम इतना गुस्सा मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये सूट नहीं करता, तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत पर्सन हो, तो इसलिए तुम अच्छे से रहो। इसको सुनकर बियांका बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो अपने असली बॉडी में आके उसको पेल देती है। खैर इसके बाद ryuji से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग होता है ryuji क्या तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस है किसी भी वुमेन के साथ। और इसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। सब लोग ryuji को देख रहे होते हैं और ryuji शर्मा गया था। वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, उसने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन रोज ryuji के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है हाँ है, मैं जानती हूँ। ryuji रोज का मुंह ढक देती है और उसके बाद वो कहती है नहीं ये गलत कह रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। बियांका कहती है तो ठीक है, इसके बारे में तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद बियांका और भी क्वेश्चन करती है और वो एक टाइम के लिए इधर से चली जाती है। उसका डिवाइस अब भी इधर था और इसके चांस लेके ryuji का फ्रेंड उस डिवाइस को देखने लग गई थी। और उसके बाद वो देखती है ryuji का फेवरेट चीज फ्रॉग है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसके बाद बियांका कहती है तुम तो जानते हो तुम्हारा सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी एक और टेस्ट बाकी है जो कि है पावर का, और मैं मानती हूँ यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए तुम रेडी हो जाओ फाइट के लिए। ryuji फाइट के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद बियांका अपना ऑर्डर इधर ला देती है, जहाँ पर उनके सामने आ गया था एक बहुत बड़ा नियो गोलेम। इसको हम लोग एक बहुत बड़ा रोबोट कह सकते हैं, लेकिन इसके पास बहुत पावर था कि ऑब्वियसली बड़े बड़े रोबोट के पास नहीं होता है, या ऐसा ही होता है। खैर इसके बाद उनका बहुत सारी बातें बेलती है और इसके बाद वो अपने गोलेम को कह देती है जाओ अटैक करो। और इसके बाद ryuji भी अटैक के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये रोबोट बहुत बड़ा था और इसके कारण ryuji का अटैक इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आता। साथ ही इसका अटैक बहुत इम्पैक्ट दे रहा था, ये ryuji को मारने वाला होता है और इसके कारण बियांका इसको रोकना चाह रही थी, तो इसलिए वो अपने रिमोट में इसको स्टॉप कर देती है। लेकिन इधर एरर आ गया था, ये रोबोट अब स्टॉप नहीं होने वाला। बियांका इससे डर जाती है और ये उसके साथ पहले भी हो चुका था, जहाँ पर ये जानलेवा था। रोबोट ryuji को मारने वाला होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है तो रोकने के लिए रोज आगे आती है, लेकिन इसके बाद रोज के दिमाग में फिर से वही बात आ जाता है जब पर ryuji ने कहा था तुम अपने पावर का यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद वो देखते हैं अब कोई रास्ता नहीं था, उसका अपना पावर यूज करना ही होगा, तो इसलिए वो अपने ड्रैगन बॉडी में आ जाती है और ryuji को बचाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो गोलेम फिर से अटैक करता है। इसका इम्पैक्ट उन दोनों के ऊपर भी होता है। इसके बाद बियांका भी फाइट में आ जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉडी में आकर उस गोलेम को थोड़ा टाइम के लिए रोकती है। उसके बाद वो उसके ऊपर जा रही थी, वो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं होता। उसके पास एक अलग ही पावर होता है। गोलेम ryuji को मारने वाला होता है और ryuji के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस उसके पास वो स्वॉर्ड था, लेकिन इससे वो उसको नहीं रोक सकता।
रोज भी इधर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन इसके बाद वो देखती है रियोजी के पास अपना स्वॉर्ड था और रोज के पास अपना पावर होता है, तो इसलिए वो दोनों अपना पावर मर्ज कर लेते हैं और इसके बाद वो दोनों अपना अटैक करते हैं कॉम्बो, जहाँ पर इस अटैक से वो रोबोट बच नहीं पाता का 2 पीस इधर हो जाता है और इसके साथ ही वो लोग इस फाइट को जीत चुके थे। इनमें सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। साथ ही मेरी ध्यान जाता है काय का वही असिस्टेंट, जहाँ पर वो इधर भी थी, वो इस फाइट को देख रही थी और ये सीन देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि शायद से यही उसका प्लान था। रिमोट में टेक्निकल एरर आया था, ये उसके कारण ही हो सकता है या प्रोबेबली जो भी हो, वो इधर से गुस्सा होकर चली जाती है। खैर इसके बाद हमें ध्यान जाता है उसके बाद वाले दिन में बियांका रियोजी के साथ बातें कर रही होती है। बियांका अभी के टाइम में हैप्पी थी और इसी बीच रियोजी का फ्रेंड इधर आ जाता है। वो कहता है रियोजी जो भी हो इन सारी बातों को भूल जाओ, और इसके बाद ही वो अपना गिफ्ट रियोजी को दे रहा होता है, लेकिन इसी बीच जो किसाकी फ्रेंड होती है वो रियोजी के फ्रेंड को मार देती है, यानी हर्ट कर देती है, मार नहीं देती, हर्ट कर देती है। खैर इसके बाद किसाकी आगे आती है और इसके बाद वो रियोजी को उसका गिफ्ट दे देती है, क्योंकि आज रियोजी का बर्थडे था। रियोजी इस गिफ्ट को पाकर बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद वो इसका अनबॉक्सिंग करता है, जहाँ पर इसके अंदर एक कपड़ा था और उसके ऊपर एक फ्रॉक का चित्र होता है, यानी पिक्चर होता है, और इसको देखकर रियोजी बहुत डर गया था। इसको देखकर किसाकी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि कल ही उसको पता चला था रियोजी को फ्रॉक पसंद है। इसके बाद रियोजी इतना डर क्यों किया, और इसके बाद बियांका अपने पीसी देखती है, जहाँ पर उसके पीसी में कुछ गड़बड़ था। फ्रॉक से बहुत डरता है, लेकिन इधर लिखा हुआ था रियोजी फ्रॉक को पसंद करता है और उसके कारण ये हो पाया। सब लोग अलग ही मूड पे होता है और इसको देखकर रोज बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वो कहती है सब लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों ने इधर तक एपिसोड को देखा है, और अगर देखा है तो एपिसोड को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है इसके बाद।